हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजिस्वैग। आई होप आप लोग जहाँ खैरियत से होंगे। एंड बिकॉज आई एम शूटिंग दीज एपिसोड्स 2 दिन में 2 बार, सो आई डोंट हैव द कमेंट्स ऑफ द प्रीवियस एपिसोड जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में पढ़े थे। आई डोंट हैव मटेरियल राइट नाउ बिकॉज अभी तो पिछली वाली ही रिलीज नहीं हुई। टुडे इज 10th मुहर्रम, कल 9th ऑफ मुहर्रम था। एज आई टोल्ड यू कि छुट्टी होती है एंड बिकॉज आई लिव क्लोज बाय, सो मैंने सोचा कि वक्त का फ़ायदा उठाएं और जितनी ज़्यादा ईमेल्स हो सकें तो वो कर लें। सो आई वाज हियर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। आई वाज जस्ट फिल्टरिंग डाउन ईमेल्स और देख रहा था कि क्या रुझान है, क्या ट्रेंड है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया व्हिच मींस इट्स पिकिंग अप देयर। सो हेलो टू द नेबर्स, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हेयर अदर साइड का परस्पेक्टिव। बाकी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। सो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल है, माय चाचा इज मिर्जापुर वाले चाचा। मैं पढ़ नहीं सकता। नमस्ते जुनेद, माय नेम इज ABC, आई एम 30, रिजाइडिंग इन पुणे। सर मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ लेकिन पुणे में जॉब करता हूँ। पिछले साल मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड सिंस देन आई हेट माई चाचू। फॉर कॉन्टेक्स्ट सर, मेरे दादाजी मेरे फादर के साथ गुड़गांव में रहते थे। सिंस मेरी दादी की डेथ काफी यंग एज में हो गई थी तो हम सब हमारे दादाजी के साथ बहुत अटैच थे सिंस वो घर के बड़े थे। मेरे दादाजी की सभी बच्चे काफी अच्छे से पढ़ लिख के वेल सेटल्ड हैं। माई फादर इज अ रिटायर्ड इंजीनियर एंड माई चाचू इज अ लॉयर वाइल माई बुआ बुआ जी रन हर ओन अकाउंटिंग फर्म विद माई फूफा जी। ठीक है सर, मेरे चाचू हमेशा से बहुत ही लालची आदमी रहे हैं। अच्छा पैसा होने के बाद भी हमेशा इस शक में रहना कि दादाजी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे पापा को ज्यादा ना दे दें क्योंकि वो हमारी फैमिली के साथ रहते थे। अच्छा, चूंकि दादा इनके साथ थे तो यहाँ हिस्सा ना चला जाए। उनकी डेथ के जब हमें हॉस्पिटल में पता लगा और बिल बन रहा था तब ही रफू चक्कर हो गए। सर दर्द और बीपी का बहाना बनाकर। अच्छा, जब बिल का टाइम हो रहा था तो भाग गए। ये इस पे सो देयर इज अ शो कर्ब योर एंथुसियाज्म, इट्स माय फेवरेट शो एंड आई थिंक इट्स द फनीस्ट शो एवर। तो उसमें एक इसी तरह की सिचुएशन थी। सो लाइक कर्ब इज सेंटर्ड अराउंड के जो रियल लाइफ सोशल ऑब्नॉक्शियस सिचुएशंस होती हैं तो इट्स अराउंड सेंटर्ड अराउंड दैट। सो उसमें जो लैरी डेविड है, द गाय प्लेइंग लैरी डेविड हिमसेल्फ, सो ही लाइक्स टू कॉल आउट दीज बिहेवियर्स जो कि हम ज़ाहिर रियल लाइफ में नहीं कर सकते। सो उसने उसका पूरा एक शो बनाया जहाँ पे वो इस तरह के इंस्टेंसेस को कॉल आउट कर सके। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप कभी लिफ्ट में आप ज्वाइन कर, ग्राउंड से लिफ्ट ऊपर आ रही है, 4th फ्लोर पे आप ज्वाइन करते हैं, आपको 30 सेकंड पे जाना है तो आपने 30 सेकंड प्रेस किया, फिर आपको याद है नो शिट मुझे तो 34th पे जाना है और वो वाला बंदा 40th पे जा रहा है, तो अब आपने 2 स्टेप बढ़ा दी ना। तो देन ही इज लाइक व्हाई डिड यू पुल अ फेस, लाइक ये श्रग क्यों कर रहे हो। और फिर वो पूरे उसका एक आर्ग्यूमेंट है, फिर इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन। सो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है। सो उसमें एक तो है चैट एंड कट। चैट एंड कट ये होता है कि जैसे कि क्यू में आप लगे हुए हैं, एक लंबी क्यू पीछे जा रही है, आपका दोस्त आया, बात बात की, करते 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 क्यू के अंदर आ गया। अब बहुत सारे लोग के कन्फ्रंटेशन से घबराते हो, कहते चलो एक ही तो बंदा है, तो इट्स कॉल्ड अ चैट एंड कट। सो ही लाइक्स टू कॉल देम आउट। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें बिल के टाइम भाग गए, तो उसमें भी एक सिचुएशन थी कि हमेशा जब दोस्त होते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो हमेशा कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो हाथ धोने या वॉशरूम जाने के लिए बिल्कुल उस टाइम उठता है जब खाना खत्म होता है और बिल आने वाला होता है। तो वो ही कॉल्स इट आउट कि भाई ये हमेशा जो है इसी टाइम पे उठ के क्यों जाते हो, तो सो बैठो। तो या सो वही याद आया कि अब दादाजी ने की जब देहांत हुआ और जब बिल का टाइम आया तो ओ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जरा घर जा रहा हूँ। सर मैयत वाले दिन मेरे बुआ जी के जो कि अकाउंट्स देखती हैं दादाजी के, उनसे नॉमिनी पूछ रहे थे दादाजी के। अच्छा, मैयत वाले दिन उनसे पूछ रहे हैं कि नॉमिनीज कौन कौन है। मतलब यार हाउ। सर फिर वो दादाजी के शमशान शमशान ले जाते टाइम फोन से सेल्फीज खींचने लग गए। यार मुझे आई एब्सोल्युटली डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग जब किसी को दफना रहे होते हैं, एंड आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट रिसेंट इयर्स विद माय ओन लव्ड वंस। हमारे जो दूसरे कजन्स होते हैं, बड़े होते हैं फैमिली के, वो वीडियो क्यों बना रहे होते हैं। एक बंदे को मैयत में उतार रहे हैं, आप किसके लिए वीडियो बना रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई डिड व्हेन माय मामू पास्ड अवे। माय सिस्टर, मतलब वो अचानक ही हो गया एंड माय सिस्टर वाज़न्ट गोना मेक इट ऑन टाइम। तो हम जब बस में जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ, तो मैं बिल्कुल पीछे था एंड देन वो जो मैयत गाड़ी होती है, जो बस होती है जिसमें डेड बॉडी को कब्रिस्तान लेके जाते हैं, तो वो सामने रखी हुई थी। सो आई जस्ट टुक दैट पिक्चर। वो कवर्ड होती है पूरी, आपने देखा ही होगा, वो पूरा कवर्ड था एंड आई जस्ट सेंट इट टू माय सिस्टर के आई मीन लाइक यू नो वी वर जस्ट हैंगिंग आउट लास्ट वीक एंड दिस इज वेयर ही इज नाउ। तो ऑब्वियसली शी
got upset about this, but like that is it. But then I also saw other people like वो पूरी वीडियो बन रही है यार, ये वीडियोस आप देखते कब हो? वो आता है ना अक्सर मीम के कॉन्सर्ट की वीडियोस और फायरवर्क्स की वीडियोस, बनाते लोग सब हैं, देखता फिर कोई भी नहीं है, खुद भी नहीं देखते। मेरे फोन में इतनी सारी रखी हुई हैं। सिमिलरली जब एक आदमी को कब्र में उतार रहे हैं, आई अंडरस्टैंड लोगों के रिश्तेदार बाहर रहते हैं, दे कांट ज्वाइन द सर्विसेज, बट जरूरी नहीं है सर्विस के अंदर वो फिर वो स्काइप पे भी आए। बट ठीक है, हो गया, तस्वीर आपने खींच ली, जो भी है यार, मतलब लेकिन जब कबर के अंदर डाल रहे हैं, सब दुआ पढ़ रहे हैं, एक बंदा वीडियो बना रहा है। अभी भी मैं किसी के यहाँ गया था, आई एम नॉट गोना नेम द रिश्ता, तो उधर भी यही हो रहा था कि कबर में उतार रहे हैं उसे। इसी तरह काफी हमने मीम्स भी देखे, दादी जी पीछे डेड बॉडी पड़ी है, सेल्फी आ रही है। सेल्फी क्यों आ रही है? चलो मुझे समझ आता है कि यू वांट टू कीप द मेमोरी, सो द मेमोरी आई हैव ऑफ माय नानी, आई वाज वेरी क्लोज टू हर। तो उनकी जब डेथ हुई, इट वाज वेरी रैंडम, लाइक 2 बजे तक they were having a chat with my mother and my sisters, and then 4 बजे she just passed away on a Monday. I still remember August 5th. तो August 5th 2003. So जब मुझे पता चला, मैं तो ऑफिस तो खैर नहीं, रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं वहाँ गया हुआ था। आई फाउंड आउट कि अच्छा ये हो गया, तो फिर मैं शिफ्ट खत्म करके घर आ गया, मतलब अधूरी छोड़ के आ गया। एंड देन आई वाज टोल्ड कि वो जो लास्ट वाला कमरा है, सो लाइक माय नानी का घर जो है, इट्स लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग ब्रिटिश एरा की। तो वो आप दरवाज़ा खोलो तो सीधा ही घर है, राइट, और लेफ्ट पे कमरे आते रहते हैं। ओके, सो वी वर टोल्ड कि वो लास्ट वाले कमरे में जो मामू का कमरा है, वहाँ पे उनकी है। तो वहाँ में गया, एंड लाइक शी वाज जस्ट लाइंग देयर, एंड आई रिमेंबर होल्डिंग हर हैंड। इट वाज वेरी कोल्ड, रिंकली, ऑफ कोर्स शी वाज ओल्ड, एंड आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। चलो उस ज़माने में कैमरे वैमरे नहीं होते थे, 2003 की बात है, एंड दैट्स द ओनली मेमोरी आई हैव, एंड दैट्स द ओनली मेमोरी आई वांट टू कीप। अगर मेरे पास कैमरा भी होता तो मैं तस्वीर क्यों लेता उनकी? तस्वीर उनकी एच्ड है मेरे पास, और अगर तस्वीर, अच्छी तस्वीरें बंदा रखे ना अपने प्यारों की, हंसते हुए खेलते हुए। सो मैं आई केम अक्रॉस दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट एवरी पर्सन शुड डू, लिस्ट ऑफ 100 थिंग्स। वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिली लिस्ट, उसके इधर उधर के पॉइंट्स नजर आते रहते हैं, बट वो एग्जैक्ट लिस्ट मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। अगर आपको मिले तो लिंक भेजिएगा। वो इमजोर एक वेबसाइट है ना, जैसे 9gag होती थी, तो उसमें वो आई थी कि 100 थिंग्स एवरीवन मस्ट नो और डू। तो उसमें एक थी लर्न टू ड्राइव अ स्टिक शिफ्ट, यानी आपको मैनुअल गाड़ी चलाने आनी चाहिए, दिस दैट ये वो, लर्न टू हाउ टू टाई अ टाई, एक सूट होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। उसमें एक चीज थी कि रिकॉर्ड योर पेरेंट्स लाफ्टर, एंड दैट फकिंग हिट मी। दिस वाज 2012, दैट हिट मी बिकॉज मैं ज़ाहिर है दुबई में रहता था। मैं घर से दूर हो तो आपको हर वक्त वैसे ही डर लगा रहता है। हालांकि लाइक इट्स बीन लाइक व्हाट 12 इयर्स, माय पेरेंट्स आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हेल्दी। ऑब्वियसली एज फैक्टर अपनी जगह है। माय फादर इज 79 माशाल्लाह, मॉम इज 72 73। तो सो या, रिकॉर्ड योर पेरेंट्स आफ्टर। सो इस तरह की चीज। सो इफ यू वांट टू कीप गुड मेमोरीज ऑफ योर लव्ड वन, तो ये मेमोरी रखे ना। अब वो डेड बॉडी नाक में रुई है और बंदे का मुंह खुला हुआ है, हु वांट्स टू रिमेंबर दैट? मतलब लाइक दैट शुडंट बी द केस। तो ये नहीं करना चाहिए कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग। अस्पतालों में भी मैंने देखा है लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आई नो देयर रिकॉर्डिंग लास्ट मोमेंट्स, या वो किसी को भेजना होता है कि अब्बू जी अब इस तरह दिख रहे हैं, या ये हालत है। आई अंडरस्टैंड, बट लाइक यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये अजीब सीन है। ये सेल्फी का तो मुझे समझ ही नहीं आता। बुर्ज खलीफा है क्या दादी अम्मा के, सेल्फी ले रहा है? सेल्फी का क्या काम है वहाँ पे? एनीवे, हाँ, सो सेल्फी, फोन से सेल्फी खींचने लग गए, विच आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली। फिर चौथे के भोग पे, भोज या भोग, सज्जन सज्जन भोग पढ़ेंगे या भोज पढ़ेंगे? सो चौथा, यानी जैसे पाकिस्तान, जैसे मुस्लिम्स का सोयम होता है, तीजा, सो चौथे का भोग, ये मुझे बता दीजिएगा। अभी वो अजीब बिहेव किए, कहते छोले में नमक कम है, और कहा मेरे फादर ने केटरर अच्छा नहीं पकड़ा। अबे तो दादाजी का पिकनिक थोड़ी मना रहे थे यार कि केटरर अच्छा नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल घर से खा के आओ, दूसरा है कि जो मिल रहा है शुक्र अदा करो, भगवान का आगे निकलो। सर मेरे अंदर तो खाना जा ही नहीं रहा था उन दिनों, बट मेरे चाचा बेशरम इंसानों की तरह नमक की कमियां ढूंढने में लगे हुए थे, बीपी के पेशेंट होने के बावजूद। एग्जैक्टली, एक आदमी को 3 दिन पहले बीपी के दौरे पड़ रहे हैं और अब कह रहे नमक कम है। जंपिंग द टाइमलाइन टू टुडे, सर दिस ईयर आई गॉट एंगेज टू माई लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड हु इज ऑल्सो एन IT इंजीनियर जस्ट लाइक मी, बट घर पे काफी फड्डा हो गया है शादी के फंक्शंस को लेके, क्योंकि मैं अपने चाचा साइड की फैमिली को मुंह ही नहीं लगाना चाहता, एंड दे आर नॉट इन्वाइटेड फ्रॉम माई साइड। पापा दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, while I can't forgive my चाचू for what he did। सर मुझ में तो इतना गुस्सा है कि चाचू की ठुकाई करवाना चाहता हूँ दबा के। सर मेरे पास सर मेरा बस चले तो कंबल
कंबल कुट करवा दूं उसकी। आई थिंक इट्स एन इंडियन टर्म सर, बट उनके बच्चे मेरे छोटे भाई बहन आर गुड किड्स हु आर ब्रिलियंट कॉलेज स्टूडेंट्स। सर मैं अपने पापा को कैसे मनाऊं कि वो चाचू को रफ्ता रफ्ता कर दे और वेडिंग में इनवाइट ना करे, प्लीज़ एडवाइस मी। भाई हेडिंग तो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही मानो में वाले चाचा तो हैं ये और सारी कहानी तो आपने लिखी थी इसमें। अब यार यही कह सकते हैं कि देखो इस तरह के रिलेटिव सबके ही होते हैं कि यू डोंट वांट टू एंगेज विद देम, बट फिर वो पेरेंट्स की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनको अपनी चीज़ें निभानी होती हैं, ये एक अलग केस है। फिर देर आर सम केसेस जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स फॉर स्पेशली इस तरह के बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे मोलेस्टेशन इन्वॉल्व हो और कोई लड़का या लड़की उसका विक्टिम हो और फिर उसी की शादी में उसको बुला भी रहे हो। दैट इज ऑफ कोर्स वेरी सीरियस। आई एम नॉट सेइंग कि ये सीरियस मामला नहीं है, मगर पेरेंट्स को ना थोड़ा बच्चों की साइड अब लेनी चाहिए, ना कि दुनियादारी की कि वो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। अब इस तरह के मामलात हैं जो कि ऑब्वियसली नॉट ऑन द क्रिमिनल साइड, ऑफ कोर्स यू डोंट गेट अलोंग, वो एक अलग चीज़ है, सोशल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ क्रिमिनल प्रॉब्लम। तो उसमें फिर ऐसे ही समझो जैसे बिरयानी में वो होता है ना, लौंग आ जाती है या काली मिर्च आ जाती है गोल वाली, जो साइड पे करनी होती है, जिसके बगैर फ्लेवर भी नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग चाचा की वजह से फ्लेवर आएगा, आई एम सेइंग कि जरूरी भी है लेकिन नहीं भी चाहिए, राइट। अब आपने बोला उनके बच्चों के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा ताल्लुक है, वो बच्चे भी अच्छे हैं, सो लाइक आई थिंक वो बच्चों तक ही आप रिलेशन रखें। अब चाचा जी कब तक ही जिंदा रहेंगे, गुजारने जितनी गुजारनी है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि चाचू ने बहुत लुचपना किया है, एंड देन इस तरह के लोगों से ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कभी भी अपना कोर्स सीधा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मरने से पहले बिस्तर मर्ग यानी डेथ बेड पे माफ़िया मांग लेते हैं इस तरह के लोग, वो पूरी ज़िंदगी का एक तरफ और फिर इधर एक तरफ कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हुई। पता सबको होता है, ये बात आप याद रखें, पता सबको होता है। हमारे लोग इतने भोले नहीं हैं, उनको समझ आ रही होती है कि वो जो कर रहे हैं वो अत्याचार कर रहे हैं या फिर वो जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय देयर ईगो, तो ईगो के हाथ मजबूर होते हैं। ये साउथ एशिया का बड़ा प्रॉब्लम है, ईगो के आगे कुछ नहीं दिखता, तो नज़र सब आ रहा होता है, लेकिन फिर जब एंड वाला टाइम होता है फिर सारे गुना सामने आ रहे होते हैं, राइट। द लाइफ बिफोर हर आइज, वो जो मूवी है वो ज़रूर देखिएगा, पता नहीं मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, बट उसमें वही ना पूरी लाइफ उसके सामने चलती है। जैसे मेरे पास सर पे जब पहली बार बंदूक रखी थी पूरी लाइफ सामने आ गई थी, तो इसी तरह मरते वक्त इंसान को सब पता होता है कि उसने कहाँ कहाँ कांड किया है, कहाँ कहाँ लोगों पे जुल्म किया है, कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी की है, बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, पता सब होता है, मगर ईगो के हाथ हम क्यों माने भाई, अल्ली वल्ली, और फिर मरने के टाइम बेटा मेरे को माफ कर देना और ये वो। सो एनीवे, उनके बच्चे अच्छे हैं, बच्चों से तो ताल्लुक नहीं तोड़ सकते, जाहिर है कल को आपने भी बड़े होना है, उन्होंने भी बड़े होना है, कोर्डियल रिलेशन रखें। अब वही समझे कि बच्चे बिरयानी है, उसके साथ काली मिर्च में चचा आ रहे हैं, और बाप भी मजबूर होगा, जाहिर है दुनिया वाला फिर होगा, पता है कि आपकी शादी तो साइड पे होगी, फिर सारा सवाल होगा कि जी लेट से रजत नाम है उनका, शर्मा जी नजर नहीं आ रहे, शर्मा जी नजर नहीं आ रहे, सारे आपके वालिद साहब जो हैं, आपके पिताजी जो हैं, सबको वजाहतें ही दे रहे होंगे, जी वो ज़रा पुणे से बाहर गए हुए, उनको काम था, या इधर गए हुए, उधर गए हुए, ये वो। और जिस तरह के ये हैं बिन बुलाए आ गए, फिर क्या करोगे। आपने तो अपनी तरफ से इनवाइट नहीं किया, बोलेगा भाई कैसे नहीं हो, मेरे भाई के बच्चे की शादी है, और ऐसे ही घुस जाएंगे, मना भी कोई नहीं करेगा। गोविंदा की हिंदी ना, कौन रोकेगा मुझे तो उसी स्टाइल में वो घुस जाएगा, क्या ही कर लोगे। पहले ही आपने जो हेडिंग लिखी है वो वाले चाचा, तो वो वाले चाचा तो वो पहले ही हैं, वो आ जाएंगे नमक ढूंढने, कि नमक कितना है। आई डोंट नो। अच्छा इंडिया में ज़रा मुझे ये बताएं रीजन वाइज कि शादी में व्हाट आर द पॉपुलर डिशेस। ऑब्वियसली वेज नॉन वेज वाला सीन है यहाँ, तो बिरयानी, कोरमा, ये बारबेक्यू, ये प्रेवलेंट होता है। इंडिया में क्या क्या होता है ज़रा बताएं, आई नीड टू नो। तो वो नमक चखने आ जाएंगे ज़रूर, और वो शिकायतें भी करेंगे, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, केटरर अच्छा नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने जो है कंजूसी कर ली, 4 पैसे बचाने के लिए बच्चे का इवेंट ख़राब कर दिया। ऐसे लोग बिल्कुल होते हैं। इससे मुझे एक फ़नी वाक़या याद आया, इट्स टोटली अनरिलेटेड। सो व्हेन आई हैड मूव बैक टू कराची, नया नया आया था 2017 में, तो अब ज़ाहिर है फैंस थे, दे वुड शो लव वगैरह वगैरह। तो एक साहब ने बोला कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपकी वीडियोस बड़ी फ़नी होती है। मतलब थैंक यू भैया। तो बोला मैं केटरिंग का काम करता हूँ और हमारी केटरिंग माशाल्लाह बहुत मशहूर है, और हम बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनाते हैं, और एक डिज़र्ट होती है यहाँ पे दूध दुलारी, आई थिंक इंडिया में भी होती है, वो तो हम ऐसी कमाल की बनाते हैं, आप चखेंगे आपके तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैंने चलो ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। तो
आगे से कह रहा है बुध को आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला कुछ नहीं, क्यों? तो उसने बोला कि यहाँ लालू खेत इलाका है, कुल्लू साहब का फेवरेट इलाका लियाकताबाद, वहां पे एक शादी है, वहां पे हम केटरिंग कर रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा आप ना 10 सवा 10 बजे आए, गाड़ी साइड पे पार्क करें और कनात वो जो तंबू होता है ना उससे नीचे से मैं आपको घुसा दूंगा, पीछे किचन वाले एरिया में ले जाऊंगा, फिर वहां आपको मैं खाना खिलाऊंगा। अब उसने अपनी तरफ से ही इज बीइंग स्वीट कि यार मेरा एक इवेंट लगा होगा, मैं चाहूंगा कि आप मेरी बिरयानी और दूध दुलारी ट्राई करें, बट उसका तरीकाकार बड़ा ही लोकल था कि वो, अरे इमेजिन क्या आप फवाद खान को इस तरह बोल रहे हैं, शाहरुख खान को बोल रहे हैं कि पीछे से आना, मैं कनात ऊपर करूंगा, नीचे से घुस जाना, फिर तुझे दूध दुलारी खिलाऊंगा। तो खैर आई अपोलोजाइज, पता नहीं अब कहाँ होगा वो, बट ये कि या पीपल आर स्वीट दैट वे। सो मैं यही कहूंगा कि अब ये इवेंट ऐसा है, इस पे ऐसे लोगों को अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। आपके फादर अगर मान भी जाएंगे तो फिर वो उनका दिल नहीं होगा, क्योंकि है तो भाई। एक तो ये साउथ एशियन अंकल्स का बड़ा प्रॉब्लम है, जिस सबसे ज़्यादा डसते भी अपने भाइयों से, लेकिन उनके बगैर रह भी नहीं सकते। इस तरह कितने फैमिलीज हैं कि एक भाई कमा रहा है, पूरा खानदान पीछे पल रहा है। सो क्लियरली दैट्स नॉट द सिचुएशन हियर, बट वो दुनियादारी के हाथ मजबूर, और फिर जाहिर है उनको अपना बचपन याद आता है। चलो भाई बड़ा होके भावज के कहने पे ऐसा हो गया या वैसा हो गया, 10,000 चीजें होती हैं, बट एटलीस्ट है तो मेरा भाई, साथ ही पले बड़े, साथ ही खेलें, तो उनका भी प्यार जागता है। और यार हमारे पेरेंट्स की ना अचीवमेंट्स यही होती हैं, बच्चे की डिग्री, बच्चे की शादी, बस ये दो अचीवमेंट्स पे ही जीते हैं बेचारे, पूरी जिंदगी लगाते हैं इन दो इवेंट्स के लिए कि बच्चे को डिग्री कब मिल रही है और बच्चे की डिग्री कब, समझ रहे ना, डिग्री ऊपर हो रही है जिंदगी की। तो बस यही दो इवेंट होते हैं, तो उसमें वो चाहते हैं सब इन्वॉल्व हों, सब प्यार से आए। इवन आई डेंट वॉन्ट, खैर मेरी तो खैर शादी हुई नहीं उस तरह की ट्रेडिशनल, like when my sister was getting married, sisters were getting married, so like there was a question के इस सेक्शन को बुलाना है नहीं बुलाना, this and that, and I knew my mom was like कि भाई we have to, कुछ भी है दुनियादारी है, निभानी पड़ती है, ये है वो है, उन्होंने जो किया वो उनका ज़र्फ, हमने जो करना है वो हमारा फ़र्ज़, वगैरह वगैरह वगैरह, वही सारे भाषण। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं सब इन्वॉल्व हो, सब देखें कि एक प्राउड मोमेंट है हमारी ज़िंदगी का। और हेटर्स तो आगे, हेटर्स ही को तो दिखाना होता है भाई, असल चीज ही यही होती है कि मेरी लैम्बोर्गिनी का शोर हेटर की खिड़की के नीचे ही तो बजाना है, जोर से जो रेव करना है तो हेटर को ही तो सुनाना होता है। तो आई थिंक ये पेरेंट्स का वर्जन होता है कि यार हेटर्स को बुलाना है, सबको बुलाना है, आओ बेटा जरा देखो, ये देखो इतनी सारी डिशेस लगाई हैं, ये जरा सेटअप चेक करो, ड्रोन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। आई थिंक उनका थोड़ा बहुत ये भी एंगल होता होगा। सो बुला लें शादी में, खल्ली वल्ली एक ही इवेंट की बात है, उसके बाद कट ऑफ करें, दूर रहें, लफड़े वफड़े की जरूरत नहीं है, ये मार पिटाई अच्छी चीज नहीं है, वायलेंस। कल को उनके बच्चे हैं, वो दिल में नफरत पालेंगे, फिर कल को आप जब चचा बन जाएंगे उनके, तो फिर वो भी इस तरह का वो रखेंगे, और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। वायलेंस इज नॉट द की, डिस्टेंस रखें, काम से काम रखें और दूर ही रखें उनको अपने मामला से। आई होप एंड आई विश यू वेल आपकी शादी के लिए। अब तक तो पता नहीं हो गई होगी, तो ईमेल थोड़ी सी पुरानी है तो अगर हो गई है तो फीडबैक दीजिएगा। एंड स्पीकिंग ऑफ फीडबैक, नागिन डांस वाले भाई की मेल दोबारा आई थी, लेट मी जस्ट रीड इट आउट टू यू गाइस। हाँ जी, तो उनकी ईमेल दोबारा आई थी एंड ही सेड थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, आई शोड योर वीडियो टू माय फादर, होपफुली ही वोंट एंगेज इन एम्बैरेसिंग स्टेज शोज अगेन। सो ये कब आई मुझे, हाँ पिछले हफ्ते आई, तो मुझे याद था कि यार ये रीड आउट करनी है। सो लेट्स होप कि वहाँ पे भी नागिन डांस खत्म हो गया हो, और लेट्स होप आपकी अगर हो गई है शादी तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। ख्याल रखिएगा एंड नो वायलेंस, ओके, टेक केयर। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंडियंस एंड अर्ड नीड टू ब्रिंग आवर कल्चर टू द स्ट्रीट्स। हाय जुनेद जी, दिस इज योर फ्रेंडली नेबर फ्रॉम बेंगलुरु, इंडिया. I just love hearing you and your candid thoughts, which makes one question their own shortcomings and reflect on them for improving ourselves. Thank you. Junaid ji, I'm a software engineer in Bengaluru and living my life to the fullest, one country at a time. I've traveled to 34 countries so far, have done all of the subcontinent except for Pakistan, of course. You're most welcome, sir. Ajay. I have done the entire Middle East, Southeast Asia, more than half of Europe, and now my next destination is North America and the island countries nearby. While social media and trends do affect my list and my preferences, I feel it has been the reason I don't want to travel to English speaking countries, which are now flooded with Dangar students from our countries, especially Canada. Every day I see a reel of Desis breaking out in a flash mob style doing bhangra on the streets of Toronto or Vancouver, and it gives me second-hand embarrassment. Neither is the dance and loud music classy and a show of culture. It in fact feels like fuck your country and its
culture, we will make it our dance floor because we can under the garb of tolerance and diversity. I saw something similar in London and Dublin and multiple counts of the same in Melbourne, Sydney and Auckland. Most of the comments under these reels which I'm getting recommended are filled with mostly natives of those countries crying helplessly at the state of their country. We in our country don't even tolerate each other and constantly complain if a political party or a marriage functions disrupts the street slash public places, but we want to do just that abroad. Why is this sudden rise of students resulting in such nuisance? I would wait for your response. Junaidji, please always continue your nitpicking on issues and problems of our people. Don't ever feel like you're being too negative. The toxic positivity is what has led our people to the stage that we are at. It's about time we are shown a mirror. Your loving neighbor, ABC. सो ये बेंगलुरु से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन्होंने बताया कि काफ़ी मुल्क ट्रैवल किए हैं और अब नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं, बट लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, क्योंकि घबरा नहीं रहे बट लाइक जिस तरह की वहाँ से रील्स आती हैं, खासतौर पे पीपल डूइंग भंगड़ा डाउनटाउन स्ट्रीट पे, और फिर उसके नीचे जिस तरह के कॉमेंट्स आते हैं, ये रील्स खैर मैंने भी बहुत देखी। आई थिंक दिस इज प्राइमरीली द रीज़न मैं कनाडा, मेरे को 3 साल से वीज़ा लगा हुआ है और मैं अमेरिका कितना जाता हूँ, अभी 3 बार अभी गया हूँ 6 महीने में, बट मेरा दिल ही नहीं करता वहाँ जाने का। आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम श्योर इट्स अ वंडरफुल प्लेस और बहुत अच्छे लोग भी होंगे, सब कुछ होगा। इट्स जस्ट द काइंड ऑफ विजुअल्स आई सी, इट डजंट अट्रैक्ट मी, क्योंकि मुझे अगर उसी तरह का शोर शराबा और ये सब कुछ, आई नो भाई डाउनटाउन में होगा ना शोर शराबा, वैनकूवर में शायद इतना ना हो या दूसरे एरियाज में ना हो, मिसिसागा में ज़्यादा होगा, ओंटारियो में, ब्रैम्पटन में तो खैर बहुत ही ज़्यादा होगा। देर आर प्लेसेस बट लाइक वाइब नहीं आती यार मुझे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि यार अपने कल्चर से कोई शर्म आती है या कोई इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है। इट्स जस्ट दैट इट्स अननेसेसरीली लाउड एंड वो उस जगह की जो एक सैंक्टिटी कह लें या क्या कह लें, लाइक फॉर एग्जांपल यू कम अक्रॉस वीडियोस ऑफ ट्रफालगर स्क्वायर 20 साल पहले एज अपोज टू व्हाट यू सी नाउ। आई मीन आई वाज देयर फॉर द न्यू ईयर्स, मुझे तो लग ही नहीं रहा था वो इंग्लैंड भी है। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू, ठीक है भाई, दुनिया चेंज होती रहती है, लोग इधर से उधर माइग्रेट होते रहते हैं, बट लाइक जब सब कुछ छोड़ दिया है तो डोंट ब्रिंग योर बदतमीजी साथ विद यू। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? I almost got into an altercation with this guy who was इतना धक्कम पेल हो रही थी, and my wife उसका पैर क्रश हो गया बिल्कुल, and these हरियाणा के थे, and then like जब मैंने उसको बोला कि थोड़ा दूर होके बात कर, तो like he started cussing me कि ओ पाकिस्तानी, तेरी भैन दी, तेरी ये तेरी वो मैंने आई थिंक वीडियो में भी मेंशन किया था। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम कि लाइक क्या फजूल की बात की इसने यार, मतलब लाइक जस्ट फकिंग अपोलोजाइज अगर गलती की है, अगर धक्का इस साइड से भी लगा है, तो लाइक देयर इज अ प्रॉपर वे टू आर्ग्यू करने के प्रॉपर तरीके। वो सीधा भाई पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी वो, तू है ही ना पाकिस्तानी, तू केड़ा ऑस्ट्रेलिया तो आया, तू भी बराबर का ही है भाई, खल्ली वल्ली। एनीवे, तो our culture is very loud and I don't understand the need to show it off. I think देखो, अगर तो फेस्टिविटीज़ हैं, अगर तो ओकेजन्स हैं तो समझ आता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी चूंकि मुहर्रम चल रहा है, सो जगह जगह से शिया प्रोसेशन की वीडियोस आ रही है, राइट? वो लंदन में भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। ऑफ कोर्स नीचे हर किस्म का हेट कमेंट भी आ रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे आ गई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। देख, बट देन इट्स अ रिलीजियस ओकेजन एंड रिलीजियस फ्रीडम सबको होना चाहिए हर किस्म का, ठीक है ना? वो अपनी जगह अलग है। अब वो किसी को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है। वही वाली बात है कि यही रिलीजियस फ्रीडम हम अपने मुल्कों में दूसरों को देने को तैयार नहीं है। क्या कभी यहाँ पे होली की निकल सकती है? मतलब कोई प्रोसेशन चल सकता है यहाँ पे? दिवाली यहाँ होती है तो वो हिंदू डोमिनेंट एरियाज में ही होती है, क्या वो ओवरऑल सेलिब्रेट हो रही होती है? जिस तरह दुबई में ऊद मैथा अलग ही चमक रहा होता है क्योंकि वहाँ हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, राइट? एंड करामा में भी हो रहा होता है, इस तरह के डिफरेंट एरियाज में भी हो रहा होता है। टॉलरेंस है, बट यहाँ पे हम करना नहीं, लेकिन हमें अपनी हर चीज़ हर जगह करनी है खुल कर। खैर, तो देखो, रिलीजियस ओकेजन्स हो गए या कोई फेस्टिवल हो गया, जिस तरह के आई थिंक बैसाखी थी या क्या था, लिटरली बिफोर ईद उल फितर, और ग्रीन पार्क जो है लंदन में, वहाँ पे ये दोनों ओकेजन्स हुए, राइट? चांद रात हुई और बैसाखी हुई। वैसाखी, सो वैसाखी वाला जो इवेंट था वो टिकटॉक पे मैं देख रहा था, एंड वाज वेरी तमीज से हुआ था, वेरी वेल मैनेज बाय द सिख कम्युनिटी वगैरह वगैरह, एंड देन वो पूरी सफाई करके गए। वेराज जब चांद रात हुई, ब्रो,
आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग देयर टू मेक अ व्लॉग, क्योंकि यार ठीक है चांद रात है, थोड़ी वॉकिंग टेल भी हो जाएगी, बट आई एम ग्लैड आई डिडंट गो। जिस किस्म की वहाँ हुल्लड़बाजी हुई, जिस किस्म का वहाँ गंद मचाया, जिस किस्म का अगले दिन जो हाल था उस सड़क का, देखने के काबिल नहीं था। खैर, अगर तो कोई फेस्टिवल है, तो कोई ओकेजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गंद यहाँ से सीख के गए हैं वो तो ना लेके जाए ना, ठीक है ना। हर जगह की अपनी अपनी रीत रिवायत होती है। अब वो शोर वाला एक एलिमेंट है, वो तो शुक्र है कानून साजी है कि भाई 10 बजे के बाद कहीं होगा नहीं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि वो ढोल वोल लेकर आ जाते हैं क्वाइट नेबरहुड में, और वो शादी हो रही है, दिस एंड दैट। आई डोंट नो, आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि इट्स मोर ऑफ अ एफ यू टू द गोरास, कि देखो तुम हमें रूल करके गए और अब हम देखो तुम्हारे मुल्क में आके अब हम ये करेंगे। आई थिंक ये इंटरनलाइज्ड एक वो एंगर है या फ्रस्ट्रेशन है, एंड मोर सो इट ऑल्सो हैज टू डू विद द फैक्ट कि बस सोशल मीडिया पे जाना है कि देखो भाई इंडिया ने डोमिनेट कर लिया है, या टोरंटो का जो डाउनटाउन है वो तो भाई सिख बरादरी ने फुल कॉन्कर कर लिया है, और उधर ब्रैम्पटन में तो ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, ये भी है वो भी है, चारपाइयाँ भी आ गई हैं, वो पूरा जो है ना देहात हमने बना दिया है। एंड ऑल्सो आई थिंक इट ऑल्सो हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि बहुत सारे लोग जो जिस तरह स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या डंकी लगा के जा रहे हैं, उनके अंदर ना एक एक वो खुशी भी होती है कि यार वी मेड इट आउट, हम निकल आए उस जंगल से। अक्सर वो वाली रील्स भी आ रही होती है ना, वो जो यूएस मेक्सिको के बॉर्डर क्रॉस करा रहे होते हैं, और फिर वो किसी जसप्रीत पाजी को बैक इन दिल्ली कहते हैं बढ़िया काम किया जी जसप्रीत भाई असि पहुंच गए ने, तो इस तरह की भी वीडियोस आ रही होती हैं। सो आई थिंक वो एक सॉर्ट ऑफ वो सेलिब्रेशन भी है कि थोड़ा सा फ्रीडम हमें मिला है। इसको और किस तरह देखा जा सकता है, हमें फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है ही नहीं ना। कल वो एक वीडियो थी, बारिश हो रही थी और एक लड़का बैले टाइप का डांस कर रहा था, राइट, एंड देन लाइक वो किसी पाकिस्तानी लड़की ने, somebody in my list had shared this and she said कि this is like a very basic pleasure in life, but this is something you can't even expect in Pakistan कि like somebody is enjoying the rain। या अक्सर वो वीडियो होती है कि कोई भी लड़की जो है रैंडमली, कोई फ्रेंच लड़की है, उसने बस वॉकमैन लगाया हुआ है और वो बस एक डांस करते हुए जा रही है, शी इज जस्ट शी फील्स अलाइव। तो हमने ना इस लेवल का फ्रीडम कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। तो यहाँ वी लिव इन अ नेशन ऑफ हॉ है, तो हॉ है मसला हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते कि यार वो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, बट सडनली व्हेन वी गो टू प्लेसेस लाइक कनाडा, वी गो टू प्लेस लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ पे हमें पता है नोबडी गिव्स अ डैम एंड यू फ्री टू डू व्हाट यू डू, तो फिर वही चीज़ निकल के आती है कि बस जो हमें हमेशा से करनी थी। और फिर वो थोड़ी लाउड भी होती है। आई डोंट थिंक आई हैव अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस कि इसके साइकोलॉजिकल एंगल्स और क्या क्या हो सकते हैं, बट आई थिंक इट हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि वी मेड इट। एक थोड़ा सा स्टैम्प लगाना कि जी साडा रूल चलता है इतने, और ये कि थोड़ी सेलिब्रेशन भी है कि यार वी मेड इट आउट ऑफ इंडिया, ऑफ पाकिस्तान वगैरह वगैरह। और फिर वैसे भी हमारा कल्चर थोड़ा सा लाउड है, तो फिर वो एक पोलाइट ब्रिटिश एनवायरनमेंट में तो वो और ज़्यादा ही लगता है। फिर ज़ाहिर है उस तरह के रिएक्शंस भी आते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अस, इवन अमेरिकन, जब अमेरिकन यूरोप में जाके पोअरली बिहेव करते हैं, और उसकी भी बहुत रील्स आती हैं, तो यूरोपियंस का मुंह ही खुला होता है कि यार ये कौन लोग हैं, क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस, यार वो मेगन द स्टैलियन है, कौन है, तो वो बकिंगम पैलेस के पास से गुजर रही है। यू कैन यूट्यूब दिस, आई नीड माई कूची स्ट्रेच्ड, ठीक है, उस तरह की आवाज़ें लगा के जोरों से जा रही है। दिस इज वाइट प्रॉपर फैमिली, और वो थे लाइक यार ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, लाइक ये कितनी रूड हरकत है। एक तो शी इज बीइंग सुपर लाउड, और फिर वो इस तरह की बात कि आई नीड टेगा टू स्ट्रेच माई कूची समथिंग समथिंग, लाइक दिस इज वेरी इम्पोलाइट हरकत। तो अगेन इट्स नॉट लिमिटेड टू अस ओनली, ऑफ कोर्स हमें इसलिए ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे हैं ना, तो अमेरिकन भी हरकतें कर रहे होते हैं, दे वेरी लाउड अब्रॉड। तो इसका सडन राइज जो आपने कहा कि इस तरह क्यों है स्टूडेंट्स रिजल्टिंग इन सच न्यूसेंस, अगेन स्टूडेंट ज़्यादातर जो यहाँ से जा रहा है वो तालीम की इच्छा से तो नहीं जा रहा, वो तो अपने हालात बदलने जा रहा है, वो तो मजबूरी में जा रहा है। वो टाइम अलग थे कि जब आप सही मानों में नॉलेज सीख करने बगदाद जाते थे, या सही मानों में नॉलेज सीख करने आप तक्षाला आते थे। लेकिन अब जो है, अब वो बिजनेस बन गया है बेसिकली। जो भेज रहा है उसका भी बिजनेस है, जो जा रहा है उसका भी बिजनेस है, और जो बुला रहा है उसका भी बिजनेस है। यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा बिजनेस बनाती है इससे। तो अब एजुकेशन तो साइड पे ही हो गई, वो तो खाली एक लेबल ही है। तो जो स्टूडेंट जाके ये हरकत कर भी रहा है ना, तो वो स्टडी के लिए तो 90% जा ही नहीं रहा। वो जा ही इसलिए रहा है कि मैं वहाँ 7-Eleven में काम करूँ, कोई पम्प शम खोल लूँ, कोई
5 साल में प्रॉपर्टी बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो वो उसको फ्रीडम देखता है। अब इसको आप इस तरह सोचो, देखो आप माशाल्लाह बेंगलुरु में हो, इट्स अ बिग सिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपका पर्सपेक्टिव ना ज़िंदगी में बहुत डिफरेंट होगा। मैं भी एक शहर का ही आदमी हूँ, बड़े शहरों में ही गया हूँ, आप इतने, आपके तो खैर 34 मुल्क हैं, मेरे से कम ही हैं, 26 ही हैं, तो हमारा जो आउटलुक होता है ना ज़िंदगी पे, वो बड़ा डिफरेंट होता है। बट लाइक एक बंदा जो कि यूपी के किसी गांव से निकला है, या पाकिस्तान में मंडी बहाउद्दीन से गया है, तो वो सोचो उसकी लाइफ क्या थी वहाँ पे। ठीक है, इंडिया में तो चलो फिर एक इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छी है, पाकिस्तान में भी इंटरनेट पेनिट्रेशन है ही, एक्सपोजर भी आ गया है, और वो सोशल मीडिया भी दिख गया है वगैरह वगैरह। बट लाइक 10 years अगो क्या ही होता होगा वहाँ पे। सो फ्रॉम दैट लाइफ, और ये वो शहर है जो 8 बजे बंद हो जाते हैं, मतलब नाइट लाइफ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो वहाँ से निकल के और फिर गोइंग टू अ प्लेस लाइक दैट, तो वो फिर ना वो आप ऐसे बंदा बाहर आ जाता है कि यार ये तो भाई लाइफ चेंजिंग हो गई, दिस हो गया, ये हो गया। हमें ज़्यादा दिख इसलिए भी रहा है बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया। आई थिंक दिस वुड बी अ केस इवन 20 years ago, हमें शायद इतना दिखता नहीं था, बट उनके पास सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए भी इतना नहीं था ना। बहुत सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया सेंट्रिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश समबडी डज दिस स्टडी। देखो, एक तो वजह ये है कि इंडिया में मिडिल क्लास इज़ ऑन द राइज, और पाकिस्तान में भी लोगों के पास, लोग तो पैसा कमा ही रहे हैं, मुल्क गरीब है, लोगों के पास तो है पैसा। सो वो जो सडन सर्ज हुआ है ना इंटरनेशनल ट्रैवल्स का, एक तो ये है कि मीडियम इनकम बेहतर हुई है, लेकिन दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि नाउ यू हैव सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया आपके पास है दिखाने के लिए कि भाई मैं, अगर मेरी नंद वहाँ गई है तो अब मैं वहाँ जाऊँगी और मेरे पास दिखाने को कुछ है। सो वही वाली बात है, पर्पस वो नहीं है कि यार मैंने वहाँ जाके कल्चर सीखना है या समझना है, या हिस्ट्री समझनी है, या लोकल क्यूजीन ट्राई करना है, या लोगों से मिलना है, या किसी गांव में जाके 4 दिन गुजारने हैं और देखना है वहाँ की लाइफ कैसी है। ये तो परस्यू तो पीछे ही रह गए। अब तो स्ट्रेट अप इंस्टाग्राम, पीपल आर लिविंग फॉर द ग्राम। सो जहाँ अपर मिडिल क्लास भी हरकत कर रहा है, तो वहाँ पे दूसरा भी यही हरकत कर रहा है। एवरीबडी इज लिविंग फॉर द ग्राम। सो आई थिंक दिस न्यूसेंस दैट यू टॉक अबाउट, दैट यू सी, दैट यू कम अक्रॉस ऑन रील्स इज प्राइमरीली बिकॉज उसकी रीच है, एंड देन इट्स गुड नंबर्स। और जो आपने कहा कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो जिस तरह के कमेंट कर रहे होते हैं, एंड I can foresee this because you can expect a huge deportation in years to come, because वो एक सेंटिमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह का सेंटिमेंट जो है ना फिर राइट विंग आइडियोलॉजी को हवा देता है कि देखो यार ये आ गए, ये अनप्रोडक्टिव लोग हैं, एक कमाता है, 10 पीछे घर में खाते हैं, 6 6 बच्चे करते हैं, ये जो है फ्रांस में ही तो चल रहा है कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, और वो जॉब साइकिल में जाती नहीं हैं, वो घर पे रहती हैं, 6 6 बच्चे करती हैं। सो दिस इज द सेंटिमेंट दैट्स ब्रूइंग देयर, राइट। एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज प्लानिंग टू विजिट, उसके दोस्त ने ही मना किया कि थिंग्स कैन गो साउथ इन मंथ्स टू कम। तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर इस तरह का फिर सेंटिमेंट। अब जैसे कि जर्मन जर्मन रील एक मैंने देखी थी, उसमें देवर लाइक अ होल बंच ऑफ सोमाली पीपल एट द ट्राम का स्टॉप, और जब ट्राम रुकी और जिस तरह वो घुसे हैं और जिस तरह शोर शराबा किया है, ऑफ कोर्स इस तरह की इतनी माइग्रेशन है, पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ, या उनको तौर तरीके नहीं पता, वो जिस तरह सोमालिया में बस में चढ़ते। सेम गोज फॉर, सो एक इंडियन रील भी थी लंदन की, और वो उसमें वो 3 4 गोरे खड़े यूं देख रहे हैं कि लाइक व्हाट्स हैपेंड टू द क्यूइंग, द ब्रिटिश क्यूइंग को क्या हो गया है। देवर होल बंच ऑफ इंडियन पीपल, और वो बस उसी तरह चढ़ रहे हैं जिस तरह दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हैं। तो फिर लोग जो हैं वो फिर ज़ाहिर है इसको एज एन इन्वेजन देखते हैं, वो फिर वो डाइवर्सिटी पीछे चली जाती है, फिर इन्वेजन सामने आ जाती है, और फिर उस तरह के सेंटिमेंट जन्म लेते हैं जिस तरह के आपने कमेंट्स में पढ़े, और मैं भी अक्सर पढ़ता हूँ कि वी बिन इन्वेडेड, इनवाइट थर्ड वर्ल्ड बिकम थर्ड वर्ल्ड, ये सबसे ज़्यादा कमेंट आता है। तो हेट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं जर्मनी में। सो देर सो मेनी स्टैट्स कमिंग आउट के इट वाज अबाउट अफगान पीपल के, मतलब माइग्रेशन में उनका लाइक जो परसेंटेज है दैट्स 1%, बट रेप केसेस में 34% है। सो यू कैन कंफर्म दीज नंबर्स। सो दिस इज व्हाट आई रेड इन एन आर्टिकल। तो अगेन नो हेट टूवर्ड्स देम, आई एम जस्ट मेंशनिंग अ स्टार्ट। तो फिर इस तरह की नंबर्स जब सामने आते हैं कि यार अभी जब से हमने बॉर्डर्स खोली हैं, या यहाँ पर्टिकुलर एरिया के लोग आ रहे हैं, सो दे कॉजिंग अ लॉट ऑफ न्यूसेंस, दे डोंट रिस्पेक्ट द लोकल कल्चर, लोकल सिस्टम्स, और फिर वो उसको सिस्टम को मिल्क भी करते हैं,
और फिर जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, शोर शराबा हुल्लड़बाजी, आई थिंक people need to respect the local cultures. आप ठीक है, you can celebrate if you want, if there's an occasion, something like that, but like don't make it look like कि ओ अब तो हमने फतह कर ली है कोई जगह फिर। क्योंकि मेरा एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करता है, वो ये कहता है कि जब तक एक आम पाकिस्तानी का माइंडसेट ये रहेगा कि हमने तो पूरी दुनिया को फतह करना है, सो दैट मीन्स आपका माइंडसेट है कि हम तो एट वॉर हैं। तो जब आप एट वॉर हो तो फिर पूरी दुनिया को भी ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आई थिंक देयर हैज़ टू बी, बट फिर वही वाली बात है, यहाँ पे आप जितनी चीज़ें ऐड करो एक करप्शन का एवेन्यू बनता है कि यार लोगों को ना क्लास देनी चाहिए कि आप बाहर जा रहे हो, लेकिन बाहर जाने से सो लाइक जैसे वीज़ा फीस है ना, तो एक आपको लोकल वीज़ा भी लेना है कि आप इस काबिल हो कि आप मुल्क से बाहर जाओ, तो उसमें आपको ना एक पूरा कोर्स कराएं कि जी आपको क्यूइंग कैसे करनी है, आपको सॉरी प्लीज़ थैंक यू बोलना है, आपको डील किस तरह करना है। बिकॉज फिर होता ये है कि आप तो चले गए जान छुड़ा के इंडिया से या पाकिस्तान से, वहाँ जाके रंगत तो नहीं बदली ना, अब इस शक्ल पे आप हरकतें वो कर रहे हो तो नाम किसका ख़राब हो रहा है, इंडिया का और पाकिस्तान का। हालांकि सारे यहाँ ऐसे शायद ना हो, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से वो सेंटिमेंट ख़राब हो रहा हो, फिर वो सेंटिमेंट फिर माइक्रो लेवल पे हो, मैक्रो लेवल पे हो, अफेक्ट तो करता है। तो यू आर नॉट बीइंग गुड एम्बेसडर्स। तो अगर हमें एम्बेसडर्स भेजने तो एक एम्बेसडर प्रोग्राम होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, ताकि फिर सही सही इंसान बाहर जाए। वरना फिर इस तरह की हरकतें होंगी, फिर इट विल गिव राइज टू द राइट विंग आइडियोलॉजी, और फिर हेट क्राइम बढ़ते हैं, रेसिज्म बढ़ता है, फिर ये कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जब आपका एक सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है फिर आपको नहीं मिलती जॉब्स नहीं मिलती, क्राइम बढ़ता है, हेट क्राइम बढ़ता है, एंड देन फिर इट्स अ होल साइकिल, डिपोर्टेशन होती हैं। सो इट्स नॉट गुड। सो प्लीज़ whoever is out there, you need to realize कि आप उस मुल्क के, जब तक आप भले पासपोर्ट बदल लें, रंग नहीं बदलता ना, आप काउंट तो वही होंगे, ठीक है। तो आपने जो है ना, यू नीड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो दैट यू नो, बिकॉज आप एम्बेसडर हैं अपने मुल्क के, अपने लोगों के, अपने कल्चर के। सो डोंट डू दीज हरकतें जिसकी वजह से सबका नाम खराब हो। Act responsibly. Thank you so much. Alright, Ji, next question says, why being different is not tolerated? Hi Junaid bhai, hope you're doing well. I'm a big fan and been following you since the days when you used to record rant videos on phone. I wish you lifelong health and success. I really love you. I really love your Ask series, and I wanted to share my story for a long time, so here it is. I am ABC, currently working as a data analyst in a big company in Dubai. I come from a very traditional middle class and orthodox family in a small town of Punjab, Pakistan. I'm the only daughter of my parents, and I have two elder brothers with whom I have 8 to 9 years of age gap. My father was hardworking businessman and had big garments shop in our town. My mother is a housewife. Now both of my brothers are handling the family business. My father died in 2020 due to lung cancer. May he rest in peace. To get to the point, I would like to give a background of my family dynamics overall. My whole Khandan has some family traits which are traveling from generations to generations without thinking that the world has changed a lot. They are living into their own bubble. My family is against girls' education or any kind of women empowerment. They are also not much in favor of boys' education because they think that studies do not give anything in return. They have a business mind, so they think, so ये जो बात की ना कि चीज़ें एजुकेशन जो है कोई रिटर्न नहीं देती, आई थिंक व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज इज कि आप भले आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस ही ज़रूर हो, उसमें अगर नई तालीम हो, जिद्दत वाली सोच के साथ आप उसको बड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, जब मैं कोयटा गया था तो वहाँ पे अल नसीब ड्राई फ्रूट्स की एक दुकान थी, जो कि मेरे व्लॉग में भी मौजूद थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो वो पूरी ड्राई फ्रूट वाली मार्केट थी, वॉज लाइक एनी अदर ड्राई फ्रूट मार्केट इन पाकिस्तान, जिस तरह कराची में भी मौजूद है एम्प्रेस मार्केट वगैरह वगैरह। और वहाँ पे बड़े ट्रेडिशनल तरीके से काम होता है, बोरियों में पिस्ते, बादाम, ये सारे काजू वाजू होते हैं, और वो उसी तरह जो है ना डालता है, तोल के आपको थैली में पैक करके दे देता है। वेरी मतलब 100-200 साल से यही प्रैक्टिस है ना, ठीक है। अब वहाँ मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार वो तो मल्टी स्टोरी स्टोर है, ठीक है, और वहाँ पे ट्रॉलीज भी हैं, और वहाँ पे वो आपको टेस्ट भी करा रहा है, और लाइक वो बड़ी हाईटेक किस्म का सीन था। और बाहर मार्केट वही वाली थी, बोरियां रखी हुई हैं, उससे डाल रहा है, तोल रहा है। यार उसको कहते क्या है वो जिससे निकालते हैं, व्हाट्स अ वर्ड फॉर दैट। तो मैंने उससे पूछा लड़के से, एंड ही वाज इन हिज 30s। अच्छा लड़का था, मैं उसका नाम भूल गया अनफॉर्चुनेटली। तो उससे मैं बातें की तो उसने कहा कि हमारी दुकान भी वही थी जिस तरह आप सारी नीचे देख कर आए हो। मैं मलेशिया से एमबीए करके आया, और जब मैंने एमबीए किया तो मैंने ये सीखा कि भाई इसको किस तरह करना है वगैरह वगैरह, जिद्दत कैसे लानी है। तो उनका ऑनलाइन का काम ज़्यादा है बनिस्बत ऑफलाइन के,
तो वो ऑनलाइन दे डिलीवर ऑल अक्रॉस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वीडियो अ लॉट ऑफ माय ओन फ्रेंड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम देम, और उन्होंने बोला बड़ी अच्छी क्वालिटी है, 3-4 दिन में पहुंच भी गया और बड़ा अच्छा। सो ये जिद्दत, अगर वो MBA ना करता तो वो आज भी कोयटा की ड्राई फ्रूट मार्केट तक ही लिमिटेड होता, जहाँ पे उसको कस्टमर मिलता ही तब जब वो कोयटा की उस मार्केट या उस दुकान पे जाता। लेकिन उस दुकान पे जाने के क्या ऑड्स हैं जहाँ पे 400 और दुकानें उसी तरह की दिखती हैं। तो ना सिर्फ उसने उसकी लुक चेंज की विच मेड इट सुपर अट्रैक्टिव, सबकी नजर जाती है, एक तरफ ठेले में बिक रहा है छोटी छोटी दुकानें, एक तरफ मल्टी स्टोरी है, राइट। तो एक इंसान का वो एक है ना, बड़ी दुकान है तो अच्छी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और क्वालिटी अच्छी है मतलब अट्रैक्ट करती है ना। तो और फिर वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम इतना अच्छा है, उसने पूरा ई-कॉमर्स उसका चला रहा है उससे, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कि बंदा कोयटा आके उस मार्केट में आए तो बादाम बिकेगा। वो घर बैठ के पूरे पाकिस्तान में सप्लाई, इनफैक्ट दुबई में सप्लाई कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से उसके वो कुछ इंपोर्ट आती हैं, एंड देन ही एक्सपोर्ट्स देम टू दुबई एंड ईरान, एंड और दुबई से इंडिया भी करता है। वो इंडिया डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो वाया दुबई होता है। लाइक ब्रिलियंट गाय। तो वो MBA जो था वो इतना काम आया कि इतनी जिद्दत आ गई, और आज माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल। तो ये जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई से कुछ मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया पागल नहीं है कि दुनिया खड़ा ही, मतलब यूरोप नॉर्थ अमेरिका खड़ा ही जो है यूनिवर्सिटीज़ पे है। जिद्दत सारी वहीं से ही आती है, और उसी ने आपकी ज़िंदगी इतनी आसान की है कि आज आप घर पे बैठ के मुझे इस तरह देख रहे हैं, या चलती हुई गाड़ी में मुझे सुन रहे हैं बगैर किसी इंटरप्शन के। तो ये जिद्दत वहीं से ही आती है। तो ये बड़ी मतलब अजीब सोच है कि जी कोई फ़ायदा नहीं देती तालीम। हाँ, अगर आपने ली किसी 3rd क्लास स्कूल और कॉलेज से, तो वो आपको क्या ही सिखाएंगे, वो आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं सिखाते। आज भी लोग मुझे भेजते हैं, मतलब लाइक इवन व्हेन आई हैवंट आस्क्ड कि जॉब ओपनिंग्स का, वो वैसे भी भेज देते हैं लोग रिज्यूमे कि शायद ज़रूरत हो। वो किस तरह की ईमेल्स होती हैं यार, मतलब आप देखने के काबिल नहीं होती। और मैं यही सोचता हूँ यार इस बच्चे का क्या फ्यूचर है इस दौर में, जहाँ चैट GPT आपको इतनी अच्छी एक एप्लीकेशन बना के दे देता है। उस दौर में भी ये लोग बगैर सब्जेक्ट के खाली ईमेल और खाली एक अटैचमेंट भेज रहे हैं। क्या होगा यहाँ से लोगों का। एनीवे, तो तालीम बड़ी ज़रूरी है भाई, ये जहन से निकालने की तालीम बेकार है। ये इन लोगों की बातों में ना है जिन्होंने आगे से कोर्स बेचने होते हैं। दे हैव अ बिजनेस माइंड, सो दे थिंक एजुकेशन विल नॉट गिव देम any profit to them. Almost all of my cousins, boys and girls, just managed to complete matriculation hardly. Waste of life. वो आगे बच्चे होंगे, वो भी क्या ही करेंगे. That's why I was never encouraged as a child to focus on my studies. Although my father wanted my elder brother to be successful in studies because he was an intelligent student, but he also left studies after the 10th class and wanted to join my father's business. In our family, the marriage topic is induced a lot into a girl's mind since childhood, pushing her to think that her sole purpose in life is to get married and have kids. I'm not against marriage or kids, but I feel that हर चीज़ का एक टाइम होता है। हमारा मुल्क इसीलिए दुनिया में इतना पीछे है क्योंकि हमारी कौम का फोकस ही नहीं है एजुकेशन और अवेयरनेस की तरफ। परसों आई वाज सो माय फ्रेंड अली शोज अप एवरी नाउ एंड देन, और फिर हम फीफा खेलते हैं और फिर वी ऑर्डर फूड। तो जब फूड आता है तो खाने के टाइम वी गो ऑन यूट्यूब एंड वी लुक फॉर अ वीडियो, एंड फिर हम वो लगा के खाना वाना खाते हैं। तो वी केम अक्रॉस अ वीडियो, इट वाज सो अनफॉर्चुनेट। मेरा इतना दिल दुखा, उसका भी दुखा, मेरा भी दुखा कि यार मतलब क्या यार। इट वॉज कॉल्ड द मोस्ट अनप्रोडक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड, और वो पाकिस्तान के बारे में था। अगेन इट कैन बी बायस्ड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्चुअली 100% ट्रू हो, मगर बहुत सारी चीज़ें इसमें सच थी यार। उसमें था कि लाइक अप अंटिल द 80s द GDP ऑफ पाकिस्तान वाज हायर देन मोस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। और आज मतलब मैं उसको यही कह रहा था कि यार एक तरफ इंडिया की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक तरफ चाइना की, और बराबर में एक जो है ना बिल्कुल गरीब बैठा है। सोचे एक मोहल्ला है, बेवर्ली हिल्स है, एक तरफ जेजी बियॉन्से रह रहे हैं, एक तरफ पेरिस हिल्टन रह रही है, और एक तरफ आप कंगले रह रहे हो। अब सोचना नहीं चाहिए यार कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ और मेरे साथ इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, आई नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तो उस वीडियो का जाहिर है वो पूरा एक था कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, आर्मी का बड़ा रोल है, दिस एंड दैट, और ये वो सारी चीज़ें जो सबको ही पता है। उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी दी थी कि यहाँ की ख़वातीन जो है वो बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव है। लाइक जो पढ़ती भी हैं वो भी काम नहीं करती। 88,000 डॉक्टर्स का फिगर था 3 साल पहले, एक वो थी न्यूज़ आर्टिकल था। 88,000 फीमेल डॉक्टर्स जिन्होंने जो डॉक्टर बनी, जिन पे स्टेट रिसोर्स लगा, और वो अब घर पे पराठे बना रही है, राइट। सो जो पढ़ लिख गई वो भी काम नहीं करती, तो फिर जो वैसे हैं वो भी नहीं। तो वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो फीमेल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा इशू था। तो वो यही ना कि जब घर घर में यही सोचे कि बस बच्चियों के जहनों में डाल दिया कि बस बच्चे पैदा करने और शादी करनी और कुछ भी नहीं करना,
It's a waste of resource. लोग समझते नहीं इस चीज़ को. In this environment, one could think that why I wanted a different life. Did anyone ask me? Encouraged me? No. I actually saw how women, including my mother, happily suffered in my family. My mother put a lot of effort in the home and kids, but she was never respected by her in-laws or my father. That pushed me to think that I don't want this life. I'm a human being and I want myself to be respected and appreciated as well as other human beings. I was always a good student in school. I was a book reader. Instead of toys, I used to buy books whenever my dad took us out to some shop. Even then, my mother used to say, किताबें क्यों ले रही हो, आंखें खराब हो जाएंगी, शादी भी करनी है तुम्हारी. Like, wow. That's so sad. As a child, I had a very low self confidence in any social gatherings because I had seen so much household trauma. I was a very quiet child. Moving on, I topped the district in class 8th board exams. Even then, there was not that much celebration at my home. Then I scored good marks in my matriculation exams with A plus grade. After that, my mother said, now we have to marry her with some good guy. बहुत हो गई पढ़ाइयाँ. I was so disappointed and I cried a lot, but no one listened to me. Then I told a few of my school friends, and they told the principal of my school. And imagine, my principal came to our home and talked to my parents and said that this child is very intelligent. Why are you doing such a zulm with her? What kind of people are you? And then my parents got embarrassed and got me admitted to a college while giving me this ultimatum that बस ये college के बाद खत्म पढ़ाई, शादी भी करनी है तुम्हारी. I got admission in a good ranked college on full scholarship based on my matriculation marks. Then the same thing happened when I graduated from class 12. They didn't want me to study further. And again, my college friends and academy teachers came and talked to my parents to let me study further. ये बड़ी बात है कि आपके घर वाले अलाउ करते थे कि टीचर्स आके या प्रिंसिपल आके बता रहे हैं, वरना बहुतों में ऐसे होता है कि वो जब जाते हैं तो फिर पिटाई होती है कि आइंदा कभी हिम्मत ना हो किसी बाहर के बंदे को घर लाने की. तो kudos. Fast forward, I was admitted to FAST in computer science bachelor's program. Degree went well and I got graduated. During university time, if I would face any problem with any studies or hostel or teachers, I never shared it with my family because their only answer would be तो छोड़ दो, ना पढ़ाई करो, क्या ज़रूरत है, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है. Well, after my bachelor's, I resisted and got admitted to do a master's along with my job. I got my first job in COVID, so it was a remote job, which was okay for my parents as I don't have to go out of the home for that job. Then I got married. After marriage, my husband and I felt that we were not professionally growing in Pakistan due to worse economical crisis and political instability, and we planned to move to Dubai, which was also heavily resisted by my family because they wanted us to live a simple life where I would handle ghardari and make kids and no growth at all. But my husband was very supportive. He has the same mindset as mine, and we were able to move here. Here in the start, we faced some struggles while finding a good job because the market is too saturated and Pakistanis are not welcomed in majority of the companies. We went through a lot of depression for like 6 months. Finally, he got a better job in real estate and I got a job offer from the third biggest tech giant, naam nahi le raha main. I was so happy. It was a complete relief after a long time of depression. I couldn't believe it at first. During all of our struggle, even if I shared a bit of my depression with my mother, she would definitely curse me and say, क्या जरूरत थी उधर जाने की, मजा चक लिया आप. It would really hurt me and made me more depressed. Now the issue is I already had a different mindset than my family, and during all of these study years, I got so much exposure and knowledge that I feel I have come very, very far. MashaAllah. I respect their views and I can understand from where they come from, but I feel a void. Although I'm very happy in my life, but I feel that I cannot connect with my own family anymore at that level. They don't see life as I do. I'm at a very good position in my life right now and I want to excel more and more, but I have to say that I'm never appreciated by my mother or family. Their success metrics was that I would have gotten married after the 10th and would have 4 kids by now. But my success metric is very different from them. I wanted to be self-aware, knowledgeable and peaceful. I want to learn, unlearn and relearn. But that's not the case with my family. My old friends, teachers and previous colleagues all congratulate me on my achievements, but my family doesn't, as if I have done something wrong. So this is it. I just want your opinion on this issue. Have a great day. Best regards. So जैसा कि आपने सुना कि ये कहानी है एक साहिबा की जो कि पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से इलाके से इनका ताल्लुक है जहाँ पे सो दे ग्रू अप कंफर्टेबली. वालिद साहब का गारमेंट्स का कारोबार था. 2 बड़े भाई हैं जिनमें 8 और 9 साल का डिफरेंस है. ये बहुत छोटी हैं उनसे. और ख़ानदान में कोई ख़ास रिवाज नहीं है पढ़ाई का. ना
सिर्फ लड़कियों का, लड़कों का भी। ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं कर ली, मैट्रिक कर ली और कारोबार में लग गए, और उनका यही मानना है कि कारोबार मतलब तालीम से कुछ नहीं होता, और बस काम करें और रूखी सूखी ज़िंदगी गुजारें और सिंपल लाइफ गुजारें। ये सिंपल लाइफ मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि फिर ना, एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लूमिंग मशीन चला रहे हैं, लूमिंग आपके टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, और पाकिस्तान में लेट से, क्योंकि पाकिस्तान में ना पॉलिसी नहीं होती, साहब का मूड होता है। साहब का मूड हुआ कि जी ये जितने भी लूमर्स हैं इन पे फलाना टैक्स लगा दें, या फिर ये कि सोलर इतना महंगा कर दें कि वो बिजली भी ना अफोर्ड कर सके, सोलर भी, आपकी फैक्ट्री हो गई ठप। तो जो सिंपल लाइफ है ना, ये आपको सड़क पे लाने में 2 मिनट नहीं लगाती। सो वन हैज टू बी लाइक अबव एंड बियॉन्ड। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, जहाँ पे आप बिल्कुल एक पतले से थ्रेड पे ही चल रहे होते हो, वहाँ पे आपको डबल ट्रिपल 4 किस्म की लेयर्स अपने ऊपर रखनी होती हैं, जो आपका सेफ्टी नेट कहलाए। आप इस तरह ये सिंपल लाइफ के अच्छा गुजारा हो तो रहा है हमारा, इस तरह नहीं चल सकते। एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा आपकी चीज कारोबार फैलेगा, उतने ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा। एक तो हमें ये समझ नहीं आता कि जी हमारी 2 रोटी चल रही है। अरे आपकी 2 रोटी का सवाल नहीं था, सवाल था कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो उसको आप इतना फैलाओ कि उसकी वजह से और लोगों का भी कारोबार चले। लेकिन हमारे यहाँ बस सोच अपनी 2 रोटी की होती है। खैर, तो इनके यहाँ अच्छा समझा नहीं जाता, और फिर मैट्रिक के बाद शादी के लिए फोर्स किया गया, तो फिर प्रिंसिपल ने आके बचाया। इन प्रिंसिपल की मिसाल में उन्हीं टीचर की दूंगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छा टीचर जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड टू हैव वंडरफुल टीचर्स इन माय लाइफ, और उनकी कुछ आगे पीछे की कुछ बातें ही रह जाती हैं, छोटी छोटी, वो अली हैदर कहता है ना, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, तो उन बातों ने जो है ना ज़िंदगी में बड़ा साथ दिया। तो एक अच्छा टीचर बड़ा ज़रूरी है। सिमिलरली वो जो मेरी फेवरेट मूवी अक्टूबर स्काई, मैं अक्सर उसका नाम लेता हूँ, तो उसमें भी वो एक टीचर ने ही उनको पुश किया था बच्चों को कि बनाओ जाके रॉकेट। एक अच्छा टीचर ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ना एक अनबायस्ड बात करता है, क्योंकि उसका आपके साथ, देखिए वालिदैन का आपके साथ एक हो सकता है ना कि उनका एक इकोनॉमिक रीजनिंग हो आपके साथ कि यार ये कमाई घर पे ही रहे, या फिर ये कि इज्जत दिस दैट, तो वो आपको पुश करते हैं। बट एक टीचर है, उसका कोई लेना देना नहीं, उसका काम आपको मैट्रिक कराना था, करा दिया, खल्ली वल्ली। मगर एक अच्छा टीचर ना, वो बच्चे के अंदर फ्यूचर देखता है और पोटेंशियल देखता है, और वो फिर दुनिया को बताता है कि यार इसमें बहुत कुछ है। और कभी कभी ना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि कोई थर्ड बंदा आके बताए, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा होता, ये समझ आ भी रहा हो तो यकीन नहीं आ रहा होता। तो ये आपकी प्रिंसिपल ने बड़ा अच्छा काम किया, और एहसानमंद रहिएगा आप उनका ज़िंदगी भर कि उन्होंने आपके वालिदैन के दिमाग में सेंस डाला। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी, एंड वेरी रीअश्योरिंग, एंड वेरी आई एम हैप्पी टू सी कि ऐसे घराने में जहाँ पे बिल्कुल ही तालीम का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, वहाँ से आप डेटा एनालिस्ट बन के निकले, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी में, वो भी दुबई में। तो ये सबसे अच्छी सक्सेस है आपकी। अब जाहिर है इंसान जो है ना, हर मार्का जब कर लेता है ना, जब वो रेस में भी जीत जाता है, तो वो पलट के अपने पेरेंट्स को, अपने प्यारों को ही देखता है कि यार वहाँ से अप्रिसिएशन आ रही है कि नहीं। मुझे भी दुनिया देखती है, दुनिया जहाँ से कहाँ कहाँ से लोग फॉलो करते हैं, प्यार वाले मैसेजेस देते हैं। बट देन आई ऑल्सो लुक एट माई फैमिली, व्हाट डू दे थिंक, क्योंकि घर की दाल मुर्गी बराबर होती है। तो देर वॉज अ क्वेश्चन एट होम कि लाइक खैर छोड़े, मैं घर की क्या बातें बताऊँ। बट होता यही है कि दुनिया तो कह रही है, बट इंसान का यही होता है कि यार मेरे जो अपने लव्ड वंस हैं, मेरे आसपास हैं, वो क्या सोचते हैं, आर दे प्राउड ऑफ मी, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। एंड फिर ज़ाहिर है जिनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी है, आप उन्हीं की तरफ ज़्यादा देखते हो। रैंडम लोग तो चलो ठीक है, वो आपको उतना नहीं जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अगर लोग प्यार भेजते हैं, दे ओनली नो अ वर्जन ऑफ मी, जो कि कैमरे के थ्रू एक वर्जन है, जो बड़ा फिल्टर्ड भी होता है, एडिटेड भी होता है, इतना रॉ नहीं होता, राइट। बट पीपल हु हैव लिव्ड विद मी, या हु आर लिविंग विद मी, इंसान उनकी तरफ देखता है। तो आपका जो ये एक अंदर से एक नीड है फॉर वैलिडेशन, और ज़ाहिर है यार जब माँ से ही ना मिले तो फिर बंदा और किधर देखे। सो आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपने सब कुछ कर लिया, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ, दे प्राउड ऑफ यू, योर कॉलीग्स आर प्राउड ऑफ यू, but you're still looking at your family, you're still looking at your mother. I think you need to come to terms with them, and you need to understand कि यार वो दूसरे टाइम के और वो दूसरे माइंडसेट के लोग हैं। वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जो है कोयले की कान में हीरा निकली, और जहाँ पे इतना अंधेरा था वहाँ आपने बाकायदा एक रोशनी की किरण जगाई, और वो फिर वो रोशनी सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेगी, वो आने वाली आपकी नस्लों तक जाएगी। तो ये आपने जो है ना एक बैरियर तोड़ा है। यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान को ना अपनी अचीवमेंट एक पॉइंट के बाद कहता है हाँ बट ठीक ही है क्या है, लेकिन ये कि यू नीड टू सी इट एज अ थर्ड पर्सन। व्हाट आर द ऑड्स? आप जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ। पाकिस्तान में जो
औरतें होती हैं, आप तो फिर एक स्मॉल टाउन से आप निकली और फिर आपने इतना कुछ अचीव किया। बहुत से बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े घरों की ख़वातीन ये चीज़ें नहीं कर पाती। तो ये भी कुदरत की एक देन है, अल्लाह की देन है। आई थिंक यू आर ब्लेस्ड to have achieved what you have achieved so far. And I think the best thing you've done is first you married the right kind of person. अब आपने ये नहीं बताया कि ये अरेंज थी या यू न्यू द गाय या क्या सीन था, बट खैर यू आर लकी दैट ही इज़ ऑफ द सेम माइंडसेट। ये बड़ा ज़रूरी होता है, वरना अगर वो भी उसी माइंडसेट के होते तो बोलते क्या ज़रूरत है दुबई जाने की, 2 रोटी मिल तो रही है मुल्तान में या सरगोदा में। बट दैट्स नॉट द पॉइंट यार, इंसान को ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी होती है, सेफ्टी में गुजारनी होती है, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए होती लाइफ में। तो ये आपने अच्छा काम किया कि आपने आपने अपने आप को मूव आउट कर लिया और आप जो है ना वो टॉक्सिक कल्चर से ही बाहर हो गए। आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वाली बात है, वरना होता ही है कि फिर जितना करीब हो ना हैमरिंग बहुत होती है, नेगेटिव हैमरिंग बहुत होती है, बच्चे क्यों नहीं हुए, फिर ज़ाहिर है आपने संडे को भी जाके मिलना है, ईद पे भी मिलना है, रमज़ान में भी जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब एटलीस्ट यूर आउट ऑफ द कंट्री तो वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो वो व्हाट्सएप की कॉल भी नहीं चलती, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो जितना रखें, ज़ाहिर है रिश्ता तो तोड़ नहीं सकते, आई एम नेवर गोना सजेस्ट दैट, बट यू नीड टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट के दे आर डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स, फ्रॉम एब्सोल्युटली डिफरेंट माइंडसेट। और आपको ये कबूल करना पड़ेगा। जैसे अब फैमिलीज़ में होता है ना, कुछ अंकल्स होते हैं बड़े सेक्सिस्ट किस्म के होते हैं, बट अब आप क्या बोलो, आप ये बोलते हैं यार ये 60s का बाबा है, अब इसको क्या ही पता होगा यार, ये थोड़ी वोक हो सकता। तो यू नीड टू कम टू टर्म्स विद दैट आई थिंक, एंड आई थिंक यू नीड टू लुक फॉरवर्ड इन लाइफ। वो एक तशनगी रहेगी ज़िंदगी भर, वो रहती भी है, इंसान ज़ाहिर है अगर उसकी माँ ही उसे प्राउड ना हो तो वो दुख तो होता है, दर्द तो होता है, एंड देयर इज़ नो, मतलब नो अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स और कॉलीग्स कैन इक्वेट टू द लव एंड वैलिडेशन ऑफ अ मदर। ऑफ कोर्स आई टोटली गेट दैट, बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं नज़र आती चीज़ें, वो कहते हैं ना दिलों में पर्दे पड़ जाते हैं, तो यही तो होता है, उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि माशाल्लाह you've done so well in for yourself, इतनी बड़ी कंपनी में आप काम कर रही हैं, एंड द ओनली वे इज़ अप फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। आई थिंक यू नीड टू एंड द साइकिल ऑफ दिस टॉक्सिसिटी विच यू हैव, और अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ से जो है ना इट्स ओनली थिंग्स आर ओनली गोइंग टू बी ब्राइटर। तो आपने इसको इस तरह देखना है कि जो भी टॉक्सिसिटी थी वो बस जितने भी नस्लों से चलती आ रही थी वो आपने ब्रेक की है, और फिर यहाँ से द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ upwards for your children and their children and their children. So be proud of yourself. You have come very very far in life. रही बात पेरेंट्स की, I think you need to accept the fact that they are different people. उनको आप चेंज नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं उन पे बंदा गिव अप ही कर ले, आप अल्लाह पे ही छोड़ देते हो कि यार वो फातिहा ही पढ़ लो, मट्टी मट्टी पाओ, तो मट्टी पाएं उन पे। बाकी ये कि यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद द लाइक माइंडेड पीपल, एंड यूर इन दुबई, तो यहाँ पे तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इतने सारे लोग मिल जाते हैं सिमिलर इंटरेस्ट के, दे समटाइम्स योर फ्रेंड्स बिकम योर फैमिली, ये भी एक होता है। ज़रूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही फैमिली होती है, बहुत सारे आपको ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो कि फैमिली से ज़्यादा आपको अजीज़ होते हैं, जिनका दुख दर्द आपको उनसे ज़्यादा फील होता है, क्योंकि वो आपको समझते हैं और आप उनको समझते हैं। सो आई थिंक यू नीड टू बिल्ड योर ओन ख़ानदान। अब आपको अपना ख़ानदान खुद बनाना पड़ेगा, नॉट जस्ट विद बेबीज़ बट ऑल्सो surround yourself with positive people, and of course a positive environment can only bring more and more happiness to you. बाकी रखें ताल्लुक, ज़ाहिर है ताल्लुक तो तोड़ नहीं सकते, सलाम दुआ ईद त्यौहार वाली चीज़ें रखें, मगर इस चीज़ पे बिल्कुल ही आप जो है ना क्रॉस लगा दें कि ये लोग बदल सकते हैं या इनका माइंड बदल सकता है। अल्लाह चाहे तो दिल में किसी के कुछ भी डाल सकता है, होपफुली वो आ जाए, मगर वो फिर उम्मीद जितनी लगाएंगे ना उतनी डिसअपॉइंटमेंट होती रहेगी, तो उम्मीद ना ही लगाएं। आ जाए तो बोनस पॉइंट है, नहीं आए तो खल्ली वल्ली, ये तो हमें पहले दिन से ही पता था कि दे आर नॉट गोना चेंज देयर वेज। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर सक्सेस सो फार, एंड आई एम श्योर यू गोना डू वेल इन लाइफ, एंड द साइकिल ऑफ दिस टॉक्सिसिटी, the only way forward is up. All right, ख्याल रखें, हाफिज़। All right जी, next question says wife not contributing in bills, फाइनेंशियल अब्यूज़। फाइनेंशियल अब्यूज़ बाय द वे दोनों साइड से होता है, ये नहीं कि मर्द नहीं पैसे रोके हुए तो वही फाइनेंशियल अब्यूज़ होता है। हेलो जुनैद भाई, आई वांट टू टेल यू दैट माय वाइफ डजंट, अरे शुरू होते ही शिकायत, कोई सलाम दुआ खैर खैरियत नहीं। आई वांट टू टेल यू दैट माय वाइफ डजंट कंट्रीब्यूट फेयरली इन पेइंग बिल्स एक्सेप्ट गिविंग अ लिटिल ओवर $1,000 and I pay $5,500 a month. To begin the story, we used to live in an apartment. Please don't mention the place. Okay, ठीक है। ये एक शहर है और एक बड़े मुल्क में जहाँ मैं जाता रहा हूँ, where there are not
that much expenses and I was able to manage things on my own. Then we bought a condo in 2021 in the same area which I can afford without my wife's help. But last year around May and June 2023 we started looking for a house just for checking the market. I didn't ask my wife to buy it or contribute in buying our new home, but my wife wanted a new home, so she gave a little around $90,000 which she was able to save because she doesn't have to pay any bills. So she bought this new home. I told her that the monthly expenses will be too much and she agreed that she will contribute whatever I can. I didn't calculate water bill which is going to increase every 6 months to a year, increasing car insurance and inflation is increasing every month, which is not in my control. I try to manage all the expenses, but the more I work, the more I have to pay tax on it. By the way, ये जो इन्फ्लेशन वाली आपने बात की, पिछले दिनों मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक साहब थे, वो अपने अमेजोन के अकाउंट पे गए ग्रोसरी वाले, तो उनको पुरानी ग्रोसरी नजर आ गई ना। कभी कभी होता है ना कि यू बाय द सेम थिंग्स, तो आप एक ही बटन दबाएं तो वही जो आपकी पुरानी बास्केट होती है वही दोबारा आ जाती है। सो जो उनकी 2021 की मंथली ग्रोसरी थी वो लगभग $126 की थी, ठीक है। तो उन्होंने जब वही चीज दोबारा क्लिक की कि बाय द सेम प्रोडक्ट, तो $426 पे आ रही थी। इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है अमेरिका में विद इन 4 years। बट उसकी एक बुनियादी वजह क्या है, स्टिम चेक्स जो थे ना, स्टिमुलेशन जो चेक्स लोगों को दिए गए कोविड में, लोगों ने धड़ाधड़ उससे शॉपिंग की, वैलेंटाइनो खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला बेटा अभी वापस निकालते तुमसे, इतनी महंगाई कर दी है कि अब नाउ एवरीवन हैज टू पे। खैर, प्लीज डोंट मेंशन दिस पैराग्राफ बिलो अबाउट एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर मैं ये खुद पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे समझ आए। अच्छा, ये पूरा उन्होंने हिसाब किताब भेजा है कि वो कितना कमाती हैं और देती कितना है और मैं कितना कमाता हूँ और मैं फिर क्या भरता हूँ। उसका क्रक्स ये है कि शी स्पेंड्स 20% ऑफ एन एनुअल इनकम व्हाइल ही स्पेंड्स 90% ऑफ हिज इनकम आफ्टर टैक्स। तो मतलब वो अपनी कमाई का से 20% लगा रही हैं और साहब को 90% लगाना पड़ रहा है। सो कहते हैं माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज $5,500 अ मंथ, माई वाइफ कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लिटिल ओवर $1,000 per month. I try to manage everything by working for transportation company and teaching job. I work more than 60 hours a week and make more money, but after doing all that, when we file tax return, we have to pay taxes, and I was asking my wife not to give me anything but invest on her own 401k, which is tax deductible. So in the end, I don't have to pay any taxes. She started arguing with me and telling me that she's paying for her own medical expenses, which she does, and so I pay my medical bills as well. She's saying that she has her monthly payment for her education loan, which is less than $20,000 total loan amount. I'm worried that I can't pay $5,000 to $10,000 taxes every single year. She's refusing to do so, which can be avoided by paying herself in 401k. I'm putting itna kuch and money in my 401k, but investing only in my 401k wouldn't help much. अच्छा, बड़ा टेक्निकल होता जा रहा है, मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा। क्रक्स में समझ गया हूँ, आपका 90% लग रहा है, वो अपना 10% लगा रही हैं और वो अपने आप को सिक्योर कर रही हैं और आप जो हैं थोड़ा सा वल्नरेबल सिचुएशन में। शी विल पे फॉर हर business class to travel, which costs $5,000 but can't invest in her retirement account. Business class which she is able to afford because she is not paying her due responsibilities in her own home. My concern is I don't want to separate, but if she is not going to be help me out financially, I can't do anything but separate and let her manage her own things and I manage my own things. I hope she understands my situation and she agreed to help me out by paying herself in 401k, which is for her retirement. Thank you for reading. So ये एक साहब हैं, जैसा कि आपने सुना कि उनकी वाइफ हैं और वो घर में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करती, मगर उनको बड़ा घर भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। दे डोंट टेक इट इनटू अकाउंट के शी डिडंट टेक इट इनटू अकाउंट के विद द राइजिंग इन्फ्लेशन और टैक्सेस और फिर पानी इन दिस एंड दैट और इंश्योरेंस, ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं एंड शी इज़ नॉट। तो उनको टैक्स ब्रेक मिल सकता है अगर वो अपने रिटायरमेंट फंड में पैसा जमा कराएं, बट वो उसमें नहीं कर रही। इंस्टेड वो $5,000 की बिजनेस क्लास फ्लाइट्स ले रही हैं। अब हो ये रहा है कि जो ये साहब हैं ये इतना सेव नहीं कर पा रहे, सारा टैक्सेस में निकल रहा है और शी इज़ नॉट विलिंग टू चेंज। तो अब वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। अब देखें, इसमें तो एक चीज़ तो बिल्कुल सीधी सीधी है कि शी इज़ एन एक्सट्रीमली सेल्फिश पार्टनर। पार्टनरशिप होती ही वही है, देखें अच्छी पार्टनरशिप होती हुई है जहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारा एक कॉमन गोल है। हमने ज़िंदगी में अगर साथ रहना है, साथ निभाना है, तो हमें
अगर खुशियाँ भी इक्वल चाहिए तो हमें गम भी साथ साथ बांटने हैं, हमें प्रॉब्लम्स भी साथ साथ बांटनी है, हमें हर चीज़ शेयर करनी है। अब उसमें कुछ चीज़ों पे प्लस माइनस हो सकता है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट क्वांटिफाई फीलिंग्स, यू कैन नॉट क्वांटिफाई लव, बट एटलीस्ट व्हाट यू कैन क्वांटिफाई इज द फाइनेंसेस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फाइनेंशियली सेन पर्सन इन योर लाइफ, विच इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डेट समवन। थोड़ा सा पता चल जाता है आपको। देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, you know guys, or at least in my case, I don't mind paying if I have gone on a date, खैर अब तो नहीं है, ठीक है, बट मैन एटलीस्ट वांट टू सी द इंटेंट, कि कम से कम इंटेंट नजर आए, कम से कम खातून जो है पर्स तक जाए। देखें, वो अलग बात है कि हुज आइडिया इट वाज टू मी, ठीक है ना। अगर इफ आई कॉल माई गर्लफ्रेंड कि आज मेरा मूवी का मूड हो रहा है, लेट मी टेक यू आउट फॉर अ मूवी, सो इफ इट्स माय आइडिया सो आई नीड टू पे फॉर इट, राइट। बट अगर हम एक म्यूचुअली चीज़ पे एक जा रहे हैं, राइट, हमें मिलना है, हमें एक डिनर करना है, या हम हफ्ते में एक बार डिनर साथ करते हैं, तो एटलीस्ट शो सम इंटेंट, ठीक है ना। दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूँ, एक इंटेंट दिखनी चाहिए कि हाँ मैं पैसे देना चाह रहा था। कुछ लोगों में इतनी इंटाइटलमेंट होती है कि वो पर्स में ना उनके वो होता है, या जेब में सांप होता है, हाथ डालेंगे तो सांप काटेगा। दैट्स अ वेरी बिग साइन दैट यू नीड टू सी इन योर पार्टनर, कि वो कितना विलिंग है, या वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, या एक इंटाइटलमेंट है कि हाँ पैसे तो तू नहीं भरना है, मैं तो बस आई एम द क्वीन और whatever. So this is why it's important to meet someone beforehand, ताकि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आप उनकी बहुत सारी ट्रेड्स समझ सको। हम क्या है, बगैर प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि जब हम पहले राउंड में आउट क्यों हुए। भाई आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की। व्हेन आई यूज द वर्ड प्रैक्टिस, आई मीन आपने अगले को जानने की कोशिश ही नहीं की, ना आपने अगले के साथ टाइम बिताया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने भी लिव इन रिलेशनशिप करनी है, ये करना है वो करना है, बस ज़ाहिर है अपने कल्चर में रह के चीज़ें करनी है। ये फिर वही बात होगी, मुझे याद है वो जो एक क्वेश्चन आया था डेनमार्क से, वो जो एक साहब जो है ब्याह के लेके गए थे यहाँ से, तो कोविड से पहले तो वो बड़ी फाइनेंशियली साउंड थी, लेकिन कोविड के बाद वो सिर्फ ड्रामे देखती थी बैठ के, क्योंकि उन्होंने जहन में सोच लिया था यार जब ये कमा रहे हैं मुझे क्या ज़रूरत है हिलने की। एंटाइटलमेंट आ जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना, हुएवर यू आर टाइंग यू आर नॉट विद, दे नीड टू बी, एक तो होता है कि आप शुरू से डिसाइड कर लें कि अगर किसी ने होम मेकर बन के रहना है कि अच्छा भाई ये मेरा है, जोर ज़बरदस्ती किसी पे ना हो, ना आपकी तरफ से हो कि भाई तू भी जाके काम कर, ना उनकी तरफ से हो कि नहीं मैंने तो घर पे बैठना है, ठीक है। इट शुड बी म्यूचुअली डिसाइडेड कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, उन गोल्स में क्या मैं अकेला पहुंच सकता हूँ, अगर पहुंच सकता हूँ तो ठीक है, यू कैन बी अ वर्किंग हाउस वाइफ एंड लाइक लुक आफ्टर वट एवर। बट इफ़ यू थिंक कि नहीं हमारे जो गोल्स हैं वो थोड़े से ज़रा बड़े हैं, या हमें रिलोकेट होना है, या हमें बड़ा घर लेना है, ये करना है वो करना है, और यहाँ पे आई थिंक मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा और हम साथ मिलके करते हैं, दीज थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड। और मेरा तो ये मानना है भाई, कल मैं एक वो व्लॉग देख रहा था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो, खिजर उमर एक क्रिएटर है साउथ पंजाब के, वेरी वेरी सक्सेसफुल, उनकी वीडियोस पे 50-50 मिलियन व्यूज होते हैं, एंड लाइक द गाय इज लाइक मिंटिंग, अल्लाह उसको और दे, हम तो कभी किसी से जले ही नहीं है, ना कभी किसी के पैसे काउंट किए हैं। उसकी वीडियोस बहुत सक्सेसफुल होती हैं। तो कल उसका एक कॉलीग था, वो रोते हुए वीडियो बना रहा था कि मैंने छोड़ दिया है, और क्यों छोड़ा, कि भाई हमारी शुरू में बात हुई थी 60-40 की, फिर जब उसके पास ज़्यादा पैसे आए, मतलब वो रो रहा था कि मुझे गाड़ी, मैंने अपनी फैमिली को घुमाने लेके जाना, तो मैंने गाड़ी मांगी तो मुझे धुतकार दिया वगैरह वगैरह, और फिर जब हम पंचायत में बैठे तो हमारे पास कोई लिखत पढ़त तो थी नहीं, तो टेक्निकली ही ओज मी 1.25 करोड़, मगर चूंकि लिखत पढ़त नहीं थी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं वो वीडियो शेयर करना चाह रहा था अपने इंस्टाग्राम ग्रुप पे, और यही साथ में नोट के भाई अपने भाई के साथ भी करो ना, लिखत पढ़त ज़रूर करो। अपनी बीवी के साथ भी अगर कोई काम करने जा रहे हो, लिखत पढ़त ज़रूर करो। ये नहीं हवा में बातें, हवा में हमने बोल दिया कि अच्छा ये है वो है वो है वो है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी चीज़ें हैं ना, आपने उसको लिखनी है, बैठना और डिस्कस करना है लाइक टू अडल्ट्स। ये एक पार्टनरशिप है, ये एक बिजनेस भी है। मैं ये नहीं कह रहा रिश्तों में बिजनेस होना चाहिए, लेकिन बिजनेस शुड बी बिजनेस, ठीक है। स्विट्जरलैंड में माँ बाप जो है ना अपने बच्चों से किराया तक लेते हैं, ठीक है ना। वो अपने में, क्योंकि वो कहते हैं भाई ठीक है रिश्ता अपनी जगह, लेकिन अगर 18 से ऊपर को हो गया और यहाँ रहना है तो यू नीड टू पे। तो फिर होता ही है कि जब आपने, वो कहते हैं ना, प्यार में कभी कोई वादा ना करो और गुस्से में कोई फैसला ना करो, ठीक है ना। प्यार में हम 10 चीज़ें कह देते हैं, फिर बाद में आके वो रियलिटी खुलती है। सिमिलरली लाइक अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन इज गोइंग थ्रू अ सिचुएशन जहाँ पे ही लिव्स अब्रॉड, एंड देन ही इज लुकिंग आफ्टर लाइक सो मेनी पीपल, बिकॉज वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, और वो बस पाकिस्तान बनाया हुआ है, उस मुल्क को पाकिस्तान बनाया हुआ है कि बाप कमाए सब बैठ के खाएं। तो उस तरह घर नहीं चलते भाई, और बैठ के बात करनी पड़ती है, लेकिन वो इंटाइटलमेंट फिर आ जाती है, बड़े मसले मसाइल रहते हैं। सो आई थिंक यू नीड टू सिट डाउन एंड सीधा सीधा हिसाब करके बताएं भाई ये चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें बांटनी हैं। अगर
शी साउंड्स लाइक, जिस तरह आपने बताया है, अभी मैं उनको इतना नहीं जानता, मैंने आपका ही वर्जन सुना है, तो शी साउंड लाइक समवन हु इज नॉट फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल। मतलब उनको अपनी बिजनेस क्लास ज़्यादा अजीज है रादर देन के घर रहेगा या नहीं रहेगा। बिजनेस, कुछ लोग होते हैं वो सोशल मीडिया वैलिडेशन में इतना आगे निकल जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो, उनका बस ये गेम होता है कि यार भले मैं बैंकरप्ट हो जाऊं लेकिन मेरी लाइफ सोशल मीडिया पे ऐसी दिखे कि मतलब मैं आई एम फ्लाइंग प्राइवेट और दिस और दैट और मेरी हर चीज़ सॉर्टेड है वगैरह वगैरह। दूसरों की वैलिडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि अपना घर बच रहा है नहीं बच रहा, तो वो अपना घर कुर्बान करने को जा रहे हैं। और ये सोशल मीडिया के बहुत बड़े डीमेरिट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे सामने आ रहे हैं, बिकॉज अब सोशल मीडिया को 15-20 साल होने को जा रहे हैं, राइट। एक पूरी जनरेशन ने इसका पूरा पीक देखा है और अब इसके हमें नुकसानात भी नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि वाई डू नीड अ बिजनेस क्लास। ओके ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए ज़रूरी नहीं सोशल मीडिया हो, कंफर्ट भी हो, बट लाइक यू नो कंफर्ट एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर होम, एट द कॉस्ट ऑफ क्लियरली शी इज़ नॉट फाइनेंशियली साउंड। और उनको अपनी कंफर्ट ज़्यादा अजीज़ है रादर देन कि आपके कोई एक साउंड फ्यूचर हो। और फिर ऐसे पार्टनर के साथ रहना, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पे इक्वालिटी ना हो, ठीक है ना। ये दिस इज़ क्लियरली अ फाइनेंशियल अब्यूज़, और आपको इसमें यू साउंड लाइक अ नाइस गाय, और वो फिर वो नाइस गाय इज़ फिनिश लास्ट। तो फिर यही है, आपकी सादगी का फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, यही मुझे लगता है। तो चीज़ों को सीधा करें, लिव विद इन योर मीन्स। अगर बड़े घर की ज़रूरत नहीं है और बड़े घर में बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू अ छोटा घर, बट देन यू नीड टू सिट डाउन विद हर एंड डू द फाइनेंसेस, एंड देन यू नीड टू शेयर थिंग्स कि भाई अगर ग्रोसरीज ये बंदा कर रहा है तो बिल कौन कर रहा है, इंश्योरेंस ये कर रहा है तो रिटायरमेंट प्लान कौन कर रहा है। द ओनली वे फॉरवर्ड, इमेजिन यू हैड किड्स, फिर क्या होता। शुक्र करो भी बच्चे नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है भाई, फ़ौरन जल्दी ना किया करें बच्चे पैदा करने की, पहले जिसके साथ रह रहे हैं समझ तो ले साथ ज़िंदा रहा भी जा सकता है कि नहीं, और फिर इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं ना। अब इस इक्वेशन में आप बच्चा डाल लें तो फिर दोनों तीनों फंस गए, चारों फंस गए, अब बैठो सारे। तो अब ना उसको वो समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है, एंड देन लाइक इट्स जस्ट अ मेस लाइफ लॉन्ग। और फिर बच्चों का क्या कसूर है, फिर बच्चों को बेयर करना पड़ता है ये सब। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, यू डोंट हैव किड्स, sit down with her if she agrees to the terms, if she agrees to being 50-50 in this। जब खुशियाँ एक इक्वल हैं तो फिर गम भी इक्वल होने चाहिए ना, तो खर्चे भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर नहीं है तो बस फिर आगे आप देखें, आप बेहतर समझते हैं व्हाट्स गुड फॉर यू। सो जो लोग सुन रहे हैं जो अभी तक रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक नहीं हुए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एरिया बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते या इसके बारे में सोचते नहीं है। वो कहते हैं बस शादी हो जाए फिर देख लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता ज़िंदगी में। फिर ना फिर पता है क्या होता है, फिर मेरा इनबॉक्स भरता है जब आप इस तरह कर लेते हो ना, कूद जाते हो यार आग में कूदते हैं फिर देखेंगे, तो वो फिर देखेंगे, फिर मेरा ईमेल में देख रहा होता हूँ मैं, ये हो गया वो हो गया, नशा ही निकला शौर, या बीवी ऐसी निकली, या खर्चे नहीं हो रहे, ये वो फलाना ढिमकाना, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द पर्सन थरली। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ रहें, ठीक है, बट लाइक अपना दिमाग इतना खोल के रखें, वो प्यार में इतना अंधे ना हो जाए। एक तो मसला भी ये ना कि अल्लाह अल्लाह करके एक औरत से वास्ता पड़ता है एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी का, तो वो उसमें ही जो है ना, वही खुशी में 10 वादे कर लेते हैं कि हाँ सब देख लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो वेयर ऑफ होता है नशा, तो फिर चीज़ें सामने आती हैं, यार वो तो ये है, उसमें ये मसला है, या दिस एंड दैट। सो टॉक टू द पर्सन थरली और फ्यूचर प्लान करें। उसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो थरली डिस्कस करें कि आपके नॉर्म्स क्या हैं, आपके कायदे कवानीन क्या हैं, आपकी फैमिली के रिचुअल्स क्या हैं, वेयर डू यू स्टैंड रिलीजियसली, आप कहाँ खड़े हैं, अगर अलग फ़िके के हैं तो बच्चा कौन से फ़िके का होगा, ये पहले डिस्कस करें, बाद में ना करें। फाइनेंशियली हम कहाँ खड़े हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। ये नहीं कि मैंने ये जोड़ा पहनना है, मैंने ये पहनना है, मुझे फोटोग्राफर ये चाहिए, हमारा बूफे में ये डिशें लगी हों। आप इवेंट नहीं प्लान कर रहे, आप लाइफ प्लान कर रहे हैं। देयर अ डिफरेंस। हमारे यहाँ लोग वेडिंग्स करते हैं, मैरिजेस नहीं करते, समझ रहे हैं। वेडिंग करते हैं इंस्टाग्राम के लिए, ये एक जोड़ा पहनूंगी, ये रील बनेगी, ये वाला गाना लगेगा, यूं चलती हुई आऊंगी सनलाइट में, ये प्लान करते हैं। लाइफ में क्या प्लान है ये पता ही नहीं है, कहाँ रहना है, किस तरह प्लान करना है, फाइनेंसेस किस तरह देखने हैं, इंश्योरेंस लेनी है नहीं लेनी है, मॉर्गेज है तो क्या करना है, 10,000 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी। मजाक बनाया हुआ है शादी को, तो फिर जब मजाक बनता है तो फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती है। तो भाई आपको मैं यही बोलूँगा कि आराम से बैठें, शांत होकर बैठें, उनसे बात करें, चीज़ें सामने रखें, पूरा एक मैथमेटिक्स बनाएं, बोलें अगर ये कबूल है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कि मुझे तो फाइनेंशियली ये चीज़ सही नहीं लग रही। क्योंकि फिर होगा ये कि आप पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे 90% पे कर करके, तो उस 10% में बुढ़ापे में आपके पास कुछ नहीं होगा। एंड देन जिस मुल्क में आप हैं वहाँ हेल्थ केयर वैसे ही बड़ा एक्सपेंसिव है। तो अपने आप को बचाएं
और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं 20, 25, 30, 40 वाले, आपने आज के लिए तो कर ही रहे हैं काम, आपने अपने 60वीं के लिए भी काम करना है, 65वीं बर्थडे के लिए भी काम करना है, 70वीं के लिए भी अभी से ही काम करना है और अभी से सेव करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं कि चलो जब होगी तो देखी जाएगी, तो फिर वो बड़ा देर हो जाती है। Need to plan ahead of time. Okay, चलो ख्याल रखिए, thank you. Alright जी, the next one says a letter of appreciation. Assalamu alaikum Junaid bhai, hope you're well. I can imagine how tough the past few days have been, with all the controversy around the Punjab government's paid campaign. I wanted to send you a note of appreciation. There are very few voices genuinely working for Pakistan with good intentions, and you are one of them. While I may not always agree with your opinions, but having followed you for a while, I trust that your intentions are sincere. Thank you. Your response video was what I expected from someone of your caliber. You've educated us for years, and it's disheartening how quickly people change their opinions based on one video. Personally, I didn't have any issue with the video itself. The only thing I would have preferred is a disclaimer saying it was a paid promotion, as you do with other sponsors. This way, it would have been clear that the views were part of a sponsored segment. I want to clarify that I am not a supporter of the current government that is in power against the majority's mandate. I'm an Imran Khan supporter, not necessarily PTI, as the party mostly consists of the same corrupt lot as before. But I believe Imran Khan genuinely wants to bring positive change for Pakistan. However, I don't understand the extreme reaction some people have when someone disagrees with their opinion. I chose not to comment on your 100 days performance video because I knew you would address this, and you did not disappoint with your response video. You are not like those actors who just care for money. We have seen your on ground efforts for years. That's why when something comes from your platform, we take it as genuine, unlike something coming from actors and actresses. That may be the reason why many of your fans were disappointed. I know that you don't care about trolls and negative comments, but I wanted to let you know that your real fans still support you and appreciate your efforts, and you should continue working for the betterment of Pakistan. It's unfortunate how people have become so quick to mock and make memes out of everything. We've become a society of internet trolls. It's our own behavior that drives away good people from our country. I know this is an Ask Ganjiswag segment, but I do not have any question to ask here. These are just a few words of appreciation from my side for your efforts for our country and the youth over the years. I did not know where else to send this email where you would personally read it. I think the least I can do is appreciate you in your difficult times. Everyone makes mistakes, and you accepted that you made one. That is what makes you better than the others. May Allah accept your efforts and make Pakistan a place where we can live freely one day with differences without any hate. Thank you so much. That's a very nice email, and thank you so much for the love and support. Alright जी, एक और email है only Pakistani foreign policy student researcher at UN and concerned about this country's future. The only लिखते हैं भाई. Hi Junaid भाई, अस्सलाम वालेकुम. I'm a Pakistani foreign research policy student in the United Nations. अच्छा, by the way, मैंने आपकी email ये पहले पढ़ी थी, ज़ाहिर है उसके बाद ही include कर रहा हूँ. For someone who's a foreign policy researcher, your English is very poor. दूसरा, आपके full stop, comma, you don't seem to have any concept. जैसे कि आपका फुल स्टॉप जो है ना, एक स्पेस के बाद एंड हो रहा है और उसके बाद अगला जो वर्ड है उसके साथ ही शुरू हो रहा है. लाइक आपकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल आउट है. एंड लाइक आई एम नॉट सरप्राइज यू आर अ फॉरेन पॉलिसी स्टूडेंट रिसर्चर एट यूएन. अब इफ दिस इज द बेस्ट वी सेंट, one can only, I'm sorry if you feel bad, but this is a very poorly written email. Assalamu alaikum, and I only say this because I want you to improve. I'm a Pakistani foreign research policy student in the United Nations होता है और वो दोनों proper noun है. I can't show my name or email address or anything to you. Sorry for that. I'm using an alternate email for one of my friends in UN. I hope you and your family are well. May Allah Almighty always bless you. I'm a student who works in foreign research policy and many think tanks in the USA and others as a researcher. I composed this email for you to let us all know what things our diplomats are doing for our country. Answer is nothing. Only a few people dedicated at work. I have traveled to a lot of countries, almost 105, including India in 2018. I don't know why, but we need a full reform in our embassy workers and officers and diplomats. Most embassy staff workers and officers advertise our country zero. There is no representation of our country, which is only a few of those countries which have full-fledged civilization. For comparison, today is 1st July. Let's check Pakistan Embassy and Indian Embassy website of Turkey, our Ummah brother, or just visit Insta page. Wow, you will shocked. The Indian side website
do lots of events, advertises their cultural products. A lot of other hand, a lot on other hand, our embassy has only earthquake photos or meeting. Boom. Let's check France embassy. It's zero. Only 1 to 2 events which was not hosted by us. On the other hand, Indian embassy has started for Olympics, which is taking off this year in France. Last time in March, I was in Tehran. Few of my Indian friends invited me for Holi, and shocked to see embassy had invited few Persian vloggers who live in India or they marry. क्या लिखी है email यार? This is married to an Indian man. One example, bit one India or floor G yoga. Also notice on this is yeah, मेरे सर में दर्द हो रहा है. Also, I noticed on Yoga Day, the Indian Embassy also follows many Turkish yoga teacher on Instagram, and some were in embassy, an event hosted by Indian government. Most of us don't realize these are the things that make the image of a country. मैं ना बहुत सारी मुझे सेंटेंस खुद बनाना पड़ रहा है क्योंकि लिखा तो कुछ और है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक रीफ्रेज थिंग्स. वी एंड मोस्ट नॉर्मल पाकिस्तानीज थिंक दैट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन इज देयर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन, बट द फैक्ट इज दीज आर द डेडलीस्ट वेपन्स Indians have. The philosophy of Hinduism and Buddhism, yoga and Ayurveda, and number 3, the most dangerous Bollywood. Yes, a lot of Arab counselors I have meted लिखा है यार. अब researcher हो भाई, they have grown. I mean, this pretty much shows the kind of people we hire. I'm not reading it further. I'm sorry. This is like very poorly written. मैं समझ गया आपका पॉइंट ये है कि हमारी एम्बेसीज काम नहीं करती हैं. हमारे पास आपने लिखा जी होली वॉज बॉर्न इन मुल्तान. देयर वाज अ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा था. हिंदुइज्म योगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम हड़प्पा. I don't want to read it further. Alright guys, तो ये थी आज की एपिसोड. आई होप यू लर्न अ लॉट. अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा. सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag, which helps us a lot to run the operations here. These are some of the final videos from this studio. हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है इस जगह से. सो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते, बट जब तक हैं तो तब तक वीडियोस यहाँ से आती रहेंगी. I'll keep you guys posted कि आगे क्या जा रहा है ज़िंदगी में. बाकी अपना ख्याल रखिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. I'll see you guys in the next episode. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.